मैंने आपका पूरा इंटरव्यू देखा है। नैरेटिव चेंज कर लिया। मैंने अपनी पूरी बात बोली थी। स्टार्टिंग का 10 सेकंड ले लिया बस। नहीं, उसमें भी एडिटिंग हो रहा है। जो शो था ना, उससे पहले मेरा डिवोर्स हो गया है। अपना खुद खत्म कर लेती हूँ, सच में। ऐसे मत बोलो। हाय एवरीवन, टुडे आई एम हियर विद द वन एंड ओनली 6-time वर्ल्ड चैंपियन मेरी कॉम। वी आर गोइंग टू हैव अ चैलेंज। शी इज गोइंग टू पंच मी। वर्ल्ड चैंपियन 6 टाइम, ओलंपिक मेडल, कॉमनवेल्थ गेम मेडल, एशियन गेम मेडल। हम गलत रास्ता जाएगा तो ये अचीव कर पाएगा, आप भी सोच लो। लेकिन मेरा डिसिप्लिन में, मेरा रिकवरी स्पोर्ट्स में जानवर जैसा हम लोग को ट्रीट करते हैं शुरू में तो। हाँ। इतना भगाता है धूप में और बारिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आई नेवर गिव अप, आई कीप ऑन फाइटिंग। 1-2 टूर्नामेंट छोड़ के बच्चे लोग के साथ स्पेन करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया। हेटर्स के घर तो चला रहे हो वैसे। मैंने गलती कर लिया क्या? मैंने देश का नाम रोशन करके लोगों को मजाक उड़ाना और ब्लेम करना और गालियां देना, यही मिल गया मेरे जिंदगी में। इंसान है ना, मैं भी अंदर में टूट रहा है। आई फील हर्ट इनसाइड। एज अ स्पोर्ट्समैन, दैट स्ट्रगल, हार्ड वर्क इज समथिंग डिफरेंट। इंटरव्यू आ जाएगा, मेरी आस हार गया। कैसे फील कर रहा है? मैंने ही तो इंडिया के लिए गोल लेके आया। कोई नहीं ले पाता। Actions speak way louder than words. I never fought with the Carolina. First time you were facing. First time facing. Enter calm and very confident. When I fought one round, मेरा इतना बुरा हाल हो गया, मेरा कांप गया, पैर खड़ा नहीं पा रहा। David and Goliath. तो मैं जीसस से मांगती हूँ, मेरे को भी डेविड जी से स्ट्रेंथ दे दो, पावर दे दो। प्रेगनेंसी के बाद आप C-section जो डिलीवरी हुआ है, उसके बाद बॉडी को रिकवर होने में कितनी मुश्किल होती है। यू आर मेकिंग अ कम बैक, मतलब आई डोंट वांट टू अब्यूज बट वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर दैट। हाय एवरीवन, आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑल बैक ऑन डिटूर विद वार्तिक सेठी, पावर्ड बाय लिव प्योर। आज के एपिसोड में जो एक पर्सनालिटी आने वाली है, उनकी आपने कहानियां सुनी होंगी, आपने उनकी मूवीज देखी होंगी, आपने उनको टीवी पे देखा होगा बार बार फाइट करके गोल्ड मेडल लाते हुए हमारे प्यारे भारत के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू एंड ब्रिंग टू यू द कॉन्वर्जेशन दैट वी हैड विद हर ऑन दिस शो। आई वोंट मेक यू वेट फर्दर, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लास्ट 5 दिन से ना मैंने सिर्फ आपकी लाइफ देखी है, सिर्फ स्टोरीज पढ़ी हैं, आपके इंटरव्यूज देखे हैं, मूवी देखी है, आपके बारे में जितना कंटेंट हो सकता था मैंने सारा देखा है। और ऐसा एक भी मोमेंट नहीं था जहाँ मुझे ऐसे ना लगा हो कि मैं ऑलमोस्ट लिटरली 3-4 बार तो रोया हूँ आपकी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्वर्जेशन। मेरा खुद आपको यहाँ पे देख के भी मैं इतना ज़्यादा इमेंसली gratitude है, thankful to God that I am able to sit in front of such a huge personality right now. So sweet. And आपकी struggle देख के, and then I see the reactions on the internet, the social media backlash. I'm like, you are 17-18-year-old teenagers, you haven't seen the world. Mary Kom, who was 18 years, Pennsylvania में 2001 में, she was fighting her world championship match. Right. Correct. Who gave you the audacity or who gave you the rights to comment on her life? You don't even know 1% of her. That's what now these days there are so many viewers, like, you know, they can do such comment, either the comment is you know, negative or positive, doesn't matter. जो दिल कर रहा है वही करता है। आई कैन नॉट करेक्ट देम ऑल्सो, आई कैन नॉट स्टॉप देम ऑल्सो। दिस काइंड ऑफ यू नो पीपल आर मैड। जो भी कोई भी कमेंट करो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना दिल से, अपना मन में जो आ रहा है ये कर दिया, देख लिया वो कर दिया। ऐसे आजकल सोशल मीडिया ना इतना क्या हो चुका है मुझे समझ नहीं आ रहा है। किसी को जिंदगी, मेरे जिंदगी में हो चाहे किसी की जिंदगी में हो, चाहे अच्छा है बुरा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देख लिया इसमें कमेंट कर दो। बुरा लगेगा ना लगेगा, डजंट मैटर।
हाँ ठीक है ना। तो मेरी पिक्चर पे मेरे कुछ फॉलोअर्स नहीं है, एक कमेंट नेगेटिव आ जाए मैं इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाता हूँ. आई एम इमेजिनिंग द पर्सन हु हैज गिवन देयर लाइफ फॉर इंडिया. शी हैज won so many championships and people are just so casually कुछ भी कमेंट कर देते हैं. आई एम सुपर मैड एट इंडिया एज एन ऑडियंस. पता है हम डिजर्व ही नहीं करते ऑनेस्टली ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज. वैसे ही इतने मुश्किल से आते हैं एंड जब आते हैं एंड द वे वी ट्रीट देम इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. That's personally my opinion. I don't know what you guys think. You can leave your comments. You're free to do that. But that's my personal opinion. Yeah, that is your personal opinion. Even there are so many people in our country, like they are using social cause and all. Either they are doing good also, some are doing good, some are, we don't know. I cannot judge them, अच्छा करे ना करे, लेकिन अपडेट तो मिल ही जा रहा है एक्चुअली. व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट आई एम कमिंग दैट अच्छा है बुरा है, मुझे तो एटलीस्ट अपडेट आ रहा है इंडिया में, इन ऑल ओवर कॉर्नर ऑफ इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ द न्यूज इज कम थ्रू इन सोशल मीडिया. ठीक है, तो फिर हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं. अच्छा कुछ इंसिडेंट्स हो गया रिसेंटली वियतनाम में, हमारा 15 इंडियन बोट में जो ये आइलैंड में जो टूरिस्ट है ना, वो हो गया. हमारा इंडिया में भी एक उत्तराखंड में जो माँ बेटा ऐसे पकड़ के, दैट शॉकिंग न्यूज. ऐसे और ऐसे हमारा इंडिया में जो बैड न्यूज आ जाता है, लाइफ शॉर्ट फॉर जस्ट फॉर दे आर वेंट फॉर घूमने के लिए, कुछ देखने के लिए, टाइम फैमिली के साथ जो मिल गया, और लाइफ इतना ऐसे सडन हो जाता है, लॉस हो जाता है. हम लोग भी बहुत अंदर में वी फील सो बैड, क्यों ऐसे हो जा रहा है, दैट इंसिडेंट, सर्टेन थिंग्स, फिर यही है जिंदगी. आज क्या होगा, कल क्या होगा, हम थोड़ी ना पता है. वी डोंट नो आवर लाइफ टुडे व्हाट इज गोइंग it's going to happen, tomorrow what is going to happen, day after tomorrow, or after within 3 months, 4 months, 6 months, 1 year, क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता ना. लेकिन भगवान, जो मैं जीसस मानती हूँ, आई बिलीव जीसस, आई एम क्रिश्चियन, बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी. तो फिर मैं जीसस से सारे दे दिया. मेरे जिंदगी कुछ भी हो जाए मेरा हाथ में नहीं. आप मेरे को प्रोटेक्ट करो, सेव करो, और आप मेरे को जिंदगी रास्ता दिखाओ. अच्छा बुरा हो गया तो फिर मैं इंसान हूँ, गलती हो गया तो मुझे माफ कर दो. यही है मेरा जीसस से. आई कीप ऑन प्रेइंग दैट इफ आई डिड समथिंग मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी. इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग, सो इज दिस योर पीस ऑफ माइंड कि अब कोई मेरे को सही समझे गलत समझे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरा सिर्फ अपने भगवान के साथ है. यस, ये तो आई एम ओनली ट्रू टू गॉड. आई डोंट केयर अबाउट एनीवन. आई डोंट केयर अबाउट पीपल व्हाट दे talk about me, what they comment about me. Initially I feel little bit upset, that unfortunate ये लोग बिना समझे समझा ऐसे कमेंट कर लेता है. मेरे जिंदगी में क्या मैं बीत रही हूँ. Every step, being a woman, being a mother, my children, my kids are with me. I'm taking care of everything, all the responsibility, taking care of, by myself. Of course. मैं mother रही हूँ. बस मैं शादी से लेके मेरे से ही माय सोर्सेस से ही चला के बड़ा किया हूँ. मैं अभी किया हूँ, गिल्टी है कि क्यों देश के नाम से कितना रोशन कर लिया, मेरे बच्चे लोग के पास स्पेन नहीं कर पाया हूँ.
टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं रोज खेलने जाती हूँ, प्रैक्टिस सुबह शाम दिन रात में ट्रेनिंग करके मेहनत करके मैंने कमा लिया, पैसे कमा रहा, मेरे पास बच्चे लोग के साथ टाइम नहीं दे पा रही हूँ। यही मैं गिल कर दिया। हाँ, सच में बताऊंगी तो मैंने यही गलती कर दिया। कम से कम 1-2 टूर्नामेंट छोड़ के बच्चे लोग के साथ स्पेंड करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया। ये लोग जो उनके लिए तो नहीं करा, ये लोग फॉर द ग्रेटर जो गुड, उनके responsibility- फ्यूचर के लिए तो नहीं किया। हाँ, वो लोग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उन लोग को विश्वास करके छोड़ दिया, उन लोग नहीं मेरे ऊपर में क्या कर दी मुझे। यही मेरा गलती है। मेरे को ब्लेम करने, एलिगेशन लगाना, यही जिंदगी रह गया, इससे और कुछ नहीं है। और बस मैं अभी सब कुछ होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे लोग को सक्सेस होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि अच्छा इंसान बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए। अपना मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, अचीव करेगा, सक्सेस होगा। कुछ न कुछ तो नौकरी तो लग जाएगा, कुछ न कुछ तो काम हो जाएगा। हाँ। लेकिन मेहनत करने का मेरा वो भी मेरा गलती है। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बच्चा पैदा कर दिया तो मैंने कुछ नहीं बनाया तो मेरा गलती है। मैंने तो सब कुछ प्रोवाइड किया, हाँ। सब कुछ दे दिया। एजुकेशन हमारा टाइम में मेरा मम्मी पापा एजुकेशन के टाइम में अफोर्ड नहीं कर पाता है स्कूल फीस के लिए। मैं एग्जाम छोड़ना पड़ा 20 में। बताओ, हम तो सब कुछ दिया है, लेकिन उन लोग सक्सेस नहीं, तो मेरा गलती नहीं है ना। ये मेरे कहने मतलब उन लोगों का हार्ड वर्क जरूरी है। मैं समझा के बता के उठा के ये करो वो करो, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, ये मैं तो समझा। और मैंने मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा खाना देना और उन लोगों को प्रोवाइड करना जो भी जरूरी है। जैसे कहते हैं खाना तो आपके टेबल पे आ सकता है, चम्मच उठा के खाना तो आपको ही पड़ेगा ना। चम्मच उठा के थोड़ी आपके कोई खिला सकता है। और चम्मच भी दे दिया, रख दिया टेबल में, सब कुछ प्लेट में खिला भी दो, चबाना तो खुद ही पड़ेगा। चबा के वो भी खिलाना जरूरी यही बच गया होगा। खुद चबा के खाएगा, द टेस्ट दे विल फील, दे विल नो दैट इज इट गुड और नॉट। वो सब्जी इतना दे दिया, सब कुछ दे दिया, इसमें अच्छा है नहीं है वो लोग को चूज करेगा ना। तो अच्छा बुराई वो लोग भी पता होना पड़ेगा ना खुद। मेरा बचपन में भी ऐसे हुआ कि मेरे ऊपर में, अरे मेरे तो ऐसे कुछ वो नहीं है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। मैं तो अपना काम में डिसिप्लिन में रहूं। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी काम है देख के सीख लेती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बोल के ज़्यादा नहीं सीखती हूँ मैं, और देख आंखें मिला के, ओके व्हाट दे आर डूइंग। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मैं जब मेडल जीत गया, मैं सेलिब्रिटीज नहीं था उस टाइम में, मुझे कुछ नहीं पता कैसे मेकअप करना। बेसिक थिंग है, शूट कर दिया तो मेकअप जरूरी हो गया। कुछ न कुछ लाइटिंग में थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। जो कंपनी लोग है और इंडोर्समेंट जो ये प्रमोट कर रहा है, तो फिर मेरे को अच्छा फेस में लुक अच्छा है, ऐसे होना चाहिए, ग्लैमरस होना चाहिए, स्पोर्टी होना चाहिए। उन लोग का वो है कॉन्सेप्ट है। तो फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट आया, लगाया, मॉइस्चराइजर पहले, और उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद कॉम्पैक्ट, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जो लगाया था। और मेरे इतना पता भी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन है तो मेकअप का अवेयर नहीं है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड नहीं अच्छा है। तो फिर हम ऐसे देख रहा था कभी मैक, कभी दूसरा ब्रांड, कभी वो अलग वो प्रोडक्ट का ना, कॉस्मेटिक का लेके आया, लगाया। फिर ऐसे करने के बाद लुक ऐसे चेंज हो जाता है, और ये से करने से ऐसे चेंज हो जाते हैं। फिर मैं भी ऐसे अपना खुद
मैं सीख के आज हाँ। अपना हिसाब से ज़्यादा मेकअप, ओवर मेकअप भी नहीं चाहिए, हाँ। थोड़ा नॉर्मल क्या नेचुरल नेचुरल लगना चाहिए। नेचुरल लुक होना चाहिए। हाँ। ओवर मेकअप में मुझे पसंद भी नहीं है। फिर भी थोड़ा वक्त तो लाइट के लिए थोड़ा बहुत सीखा। हाँ, लाइट की वजह से ना शाइनिंग होता है। Okay. तो इट्स कैमरा में बहुत बुरा दिखता है। यही मेरा सीखा जो अनाउंस जो करता है ना, वो लोग भी इतना देर सारा इंटरव्यू देने वाला भी मेकअप करके आता है। समझ गया मेरा मैंने नहीं किया हुआ आप तो नेचुरल कुछ भी नहीं किया। फिर कोई लोग तो ना they are very concerned about in looks. कैमरा में अच्छा दिखना चाहिए और कैमरा में अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत लोग बहुत कंसर्न है। और आपको पता है नहीं पता, मुझे पता नहीं लोग, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस है ना, मैं बता रही हूँ कि मोस्टली ये सेलिब्रिटीज लोग हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड का तो अनदर लेवल। वो लोग तो हाँ, तो फिर मेकअप नहीं, वो लोग ऐसे नेचुरल बिना मेकअप से किसी से मिलते भी नहीं होंगे। सोशल मीडिया में फोटो खींचता ही नहीं है। प्रॉपर मेकअप अच्छे घर से बाहर निकलने के लिए मेकअप करके निकलते हैं। हम लोग तो कभी इवेंट के लिए, कुछ फंक्शन के लिए और कुछ के लिए कभी रियल, वेरी रियल। हम लोग तो इस टाइम में ही मेकअप करते हैं। और थोड़ा इस इवन शॉपिंग में भी ऐसे मेकअप नहीं, तो मैं तो नॉर्मल ऐसे ही निकल जाती हूँ बिना मेकअप में भी। ऐसे है जिंदगी। बताओ। वेरी नाइस। नहीं, मुझे आपसे ना ये बात तो जो आपने मुझे बताई है, जो अभी सारा जो भी चल रहा था ऑनलाइन, तो उसको तो अब थोड़ा सा मैं भी परेशान हो चुका हूँ ये सब पढ़ के। अच्छा। कि नॉट जस्ट मतलब इट्स not just for you, just normally also. Like you don't need any qualification to comment on someone else. 8th pass, 12th pass, 10th pass, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं करी ना, लाइफ में कुछ अचीव करा है, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर आ गई है कि वो किसी की भी कमेंट सेक्शन में अपना कुछ भी बोल सकता है। ये तो बिजनेस आ गया ना। हाँ, मैं अभी वैसे पॉडकास्ट में ये 2-3 पॉइंट्स बोलूँगा, मैं ऑफ रिकॉर्ड बोलना ही चाहता हूँ क्योंकि उनका बहुत हाई इम्पैक्ट है। मैं सेव कर रहा हूँ वो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हूँ एक्चुअली कि क्या चल रहा है। मतलब 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हम बॉक्सर के साथ बैठे हैं और सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं। 17-18 साल के बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यही है जिंदगी ना, अपना जिंदगी को वी कैन नॉट प्रेडिक्ट आगे क्या होने वाला, नहीं होने वाला। हाँ, आपको भी बुरा होने के लिए पसंद नहीं होगा। हाँ, आपको जिंदगी में खराब होने के लिए आपको अच्छा लगेगा। हाँ, पहले पता हो जाता तो फिर ठीक करवा देता बचपन से। हाँ, ना, कोई अपना फैमिली में अपार्ट होना, डिवोर्स होना, सेपरेट होना कौन पसंद होगा? किसको पसंद है? किसको पसंद है? अगर हो भी रहा है तो एज एन ऑडियंस हमें क्या मतलब? हमारे लिए वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। मैंने आपका पूरा इंटरव्यू देखा है, नैरेटिव चेंज कर लिया। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, आपने पूरी बात बोली थी, स्टार्टिंग का 10 सेकंड ले लिया बस। और पूरी नहीं, उसमें भी एडिटिंग हो रहा है। मेरा एलिगेशन ये ठोकेगा। ठीक है। अरे उस टाइम में सब अच्छा चल रहा है, उस टाइम में मेरे को गलती हो गया तो फिर क्यों नहीं डायरेक्टली नहीं करता? एक बात बताओ, आपने जब ये बोला तब उसके बाद क्यों एलिगेशन डाली? पहले डालनी थी ना, अगर प्रॉब्लम कोई पहले थी। 2000 मैं तो वो जो शो था ना, ठीक है, वो उससे पहले मेरा डिवोर्स हो गया है। क्यों नहीं पता? लोगों को इंटेंशन ना, उन लोगों को क्या जो इंटेंशन की बात नहीं, मोरल डाउन हो जाएगा। अरे मेरे को इतना बड़ा भी हो, अभी डिवोर्स कर लिया, बताओ। ठीक है, वो लोग का मेरे से कितना मोटिवेशन मिल रहा है ना। बच्चे हैं और जो एम्प्लॉयज जो आफ्टर मैरिज ऑल्सो ना, they follow my footstep. Right. I mean, not in a sports, but then they coming back after the marriage also. Of course, 100%.
वापस तो आ रहे हैं ना, 100%। कोशिश कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, बच्चा भी संभालो और अपना ऑफिस भी संभालो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट का हो, वापस तो आ रहे हैं ना। हाँ। मेरी कॉम कर सकती है तो मैं तो फिजिकली भी वो करना है, ये लोग के लिए तो मेंटली बस हाँ। थोड़ा बेयर करना। ऑफिस में जो भी कंप्यूटर चलाता है, हाँ। कोई भी पेन चलाता है, हाँ। ये लोग टेबल के हिसाब से कर रहे हैं ना। मैं आपको सही बताऊं, मैं सिर्फ एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, कंफर्टेबल जॉब है, ठीक है। मैं आपसे उसमें भी इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी मॉम ने इतना कुछ किया, इतना कुछ स्ट्रगल करके किया, और मैं अपनी लाइफ में किसी के लिए कंप्लेन करूँ, मैं कभी कंप्लेन नहीं करूँगा आगे से, कि मैंने आपकी स्ट्रगल सुनी है ना जी। आपने कोई कंप्लेन नहीं करी है, आपने इतना कुछ कभी अचीव आप करा है। लगा है क्या नहीं लगा, आप भी सोच। एंड आई डोंट नो, और द इंडियन मेंटेलिटी ना, become a world champion 6 time and Olympic medal, कॉमनवेल्थ गेम मेडल, एशियन गेम मेडल, हम गलत रास्ता जाएगा तो ये अचीव कर पाएगा, आप भी सोच लो। ये मेरा बोलना भी तो नहीं चाहती हूँ। हाँ, कोई करा भी होगा, नहीं करा भी होगा, लेकिन मेरा डिसिप्लिन में मेरा रिकवरी, रेस करना जरूरी है स्पोर्ट्स में। अपना कॉम्बैट स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग का जो कोई जूडो है और रेसलिंग है, ये गेम्स में ना जब तक आज रिकवरी नहीं कर पाएगा तो आप अचीव कभी नहीं हो सकता, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोई भी एथलीट को पता होगा। मैं जरूरी नहीं है कि सारे एक्सप्लेन करूँ ना। करो क्यों नहीं करना, सब कुछ एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन इन द सेंस इम्पोर्टेंट के लिए कुछ सामान लेने के लिए जा सकता है, लेके आ सकता है। टाइम में रिकवरी करना भी जरूरी है। जाके फट आ जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट आपका रिक्वायरमेंट है, नीडेड है, जो भी लेना जरूरी। कोई भेज सकता है तो कोई भेज के लेके आ जाएगा। कोई लोग है कि ऐसे कोई जानकारी नहीं है, जानता ही नहीं, तो फिर खुद जाना पड़ता है ना सामान लेने के लिए। ऑफ कोर्स। हाँ, ग्रोसरी का हो, सारा अकेले मैनेज करा, सॉरी कॉस्मेटिक का हो, चाहे बेसिक जरूरी है ना, मेरा कहने मतलब। वो ही हम खुद लेके आना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो ये जिंदगी मेरा ऐसे चल रहा था। हाँ, मैं भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप सब कुछ मिल गया, अवार्ड, ये सब कुछ सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो मिल सका। मैं आराम से बैठ के खाना खाओ, ऑर्डर दे दो, काम करवा के नौकर को और मैट को, जो भी, मैं भी आराम से, कौन नहीं चाहता आराम से रह के। तो कौन बाहर में जानवर जैसा हम लोग को ट्रीट करता है एक से शुरू में तो इतना भगाता है धूप में, और क्या है, कोई बारिश में कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम की बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत साल के पहले, जब हम लोग कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिला। ठीक है। और जो मेरा कलीग्स है, जो उस टाइम में मेरे साथ जो खेल रही है, उन लोग को ही पता, अंदर में ही अभी बोल नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे नहीं कि हम लोग चुप हो गया, दर्द तो अंदर, वो लोग दे आर ऑल्सो फील, यू नो, दे हैव अ फीलिंग ऑल्सो। वो लोग भी फील किया होगा, हाँ, कितना हम लोग मेहनत किया था, और दिन रात सुबह शाम इतना मेहनत करने के बाद वो लोग नहीं मिल पाया, वो लोग गिव अप कर दिया। ये कितनी बड़ी स्ट्रगल है जो नोटिस नहीं होती है। वो लोग जल्दी गिव अप कर, दे आर नॉट able to bear the such struggle, that hardship, that difficult time ना। वो नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कर रही हूँ। मैं तो I never give up, I keep on fighting। मेरा यही है यूनिक, भगवान ने मेरे को बनाया है। मैरी कॉम को कोई मतलब जो भी जिंदगी में डिफिकल्ट that are so many things, you know, difficulties होने से भी
कोई नहीं तोड़ सकता। देयर आर सो मेनी पीपल यू नो दे कमेंट अबाउट ऑन मी ऑल्सो। जो भी जिंदगी में चल रहा है नहीं चल रहा है, जो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें उन लोगों का ओपिनियन है। अच्छा बोलो ना बोलो, मैं किसी से नहीं बोलने के लिए नहीं बोल सकती हूँ। हाँ। और उन लोगों का इंटरेस्ट है, उन लोग को बिजनेस लाना है, अपना काम को व्यूअर बनाना है। हाँ। इसमें व्यूअर आज ज़्यादा मिल जाएगा, कहाँ से काम आ जाता है वो हो जाता है। हाँ। वो तो यही इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस हो गया है। हाँ। तो ये यूट्यूबर है कि क्यों किया, इनके घर चल रहे हैं। हाँ घर चल रहे हैं ना। हाँ। मैं थोड़ी ना उन लोगों को मत करो मेरा बनाओ मेरा हाँ। वीडियो, मैंने क्या गलतियाँ, हाँ। मैं थोड़ी ना उन लोगों को बोलने वाली हूँ। हाँ। उन लोगों को पता होना चाहिए कि किसी का किसका वीडियो बना रही हूँ। मैंने गलती कर लिया क्या, मैंने देश का नाम रोशन करके, और वो इंजाम मुझे ऐसे मिलना है, यही है मेरा गलती। मेरे पास टाइम नहीं था, बच्चे, मैं भी माँ हूँ, मैं भी एम ऑल्सो अ मदर एंड अ वुमेन एंड अ गर्ल। आई वॉन्ट टू स्टे एट होम, आई वॉन्ट टू स्टे विद माई फैमिली। मैं भी अपना घर में जब भी टाइम मौका मिलना उठना चाहती हूँ। मैं ये उसमें उठने के लिए मुझे भी पसंद है। हाँ। जो नॉर्मल पीपल लोग हैं ना, वो लोग सब कुछ है, जब अपना मर्जी में उठना चाहता है, अपना मर्जी में खाना चाहता है, ऐसे मैं भी जीना चाहती हूँ। हाँ। लेकिन उस टाइम में ऐसे जीऊंगी तो मैं देश का नाम कैसे रोशन कर पाऊंगी। सही बात है। समझ गए मेरे बात? सही बात है। You know that time if I spend my life, I cannot achieve anything in my life. I'm very very much disciplined. 6 time o'clock you have to reach at the venue. Okay, before you have to ready from 5. जो भी करना है बेसिक है, मतलब मुंह ब्रश करना है, मुंह धोना है, फ्रेश करना है, जो भी करना है उससे पहले करके रेडी हो के 6 o'clock में आपको इंदौर जो हॉल में पहुंचना है। तब फॉल इन होगा और तब शुरू होगा हमारा स्केड्यूल, जो भी प्रोग्राम में जो हो है। तो ऐसे ही है, हम ऐसे करते रह। घर में तो कौन बजे 6 बजे उठ जाता है, गाँव में भी। और जो 6 बजे तो आप पहुंच रहे हो 6 बजे उठने से दूर की बात है। जिंदगी ना ऐसे में जी के कितना 20 साल मैंने ऐसे डिसिप्लिन में रह के, और उसके बाद ये रिटर्न में यही मिला। सब कुछ होने के बाद सब कुछ मैंने पाल पोस जो भी मेरे थ्रू मैं कर सकती हूँ दे दिया। और उसके बाद अलावा मैं यही बोलने का, लोगों को मजाक उड़ाना और ब्लेम करना और गालियाँ देना, यही मिल गया मेरे ज़िंदगी में। इंसान है ना, मैं भी अंदर में टूट रहा है। आई फील हर्ट इनसाइड, बट sometimes I am very much control. I am very much trying to stay a normal people. मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना खुद खुश नहीं करूँगी तो आगे कैसे मैं बच्चे लोग मैं उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी में फुलफिल कर पाऊँगी। सही बात है। इसलिए अपना खुद स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। चाहे लोगों कितना गालियाँ दे दो, उल्टा पुल्टा बोलने दो, मुझे इसमें अपना खुद हर्ट करके, डिप्रेशन, एंजाइटी करके अपना हेल्थ को स्पॉइल करूं। तो आप अपना पीस ऑफ माइंड कैसे प्रोटेक्ट करते हो? क्योंकि ये तो एक अलग वेव ऑफ पीस ऑफ माइंड है कि इतना सारा बैकलैश या अननेसेसरी कमेंट्स लोग करते हैं, ये तो एक बात है। बट आप जब अपनी चैंपियनशिप्स के लिए जाते हो तब भी कितना ज़्यादा प्रेशर होता होगा माइंड पे। जी, यही
उस प्रेशर को वो आप कैसे वो मैनेज ज्यादा किया? प्रेशर तो इजी हो गया है इससे ज्यादा इजी था? अभी। ये तो कितना गंदिया कमेंट आ गया ना, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है मेरा प्रेशर तो। ये प्रेशर और ज्यादा मेरे लिए, अच्छा क्या लोग हैं, क्या मजाक उड़ा रहे हैं और कितना गालियां दे रहा है लोगों को, माइंडसेट को मैं कैसे रेस्पॉन्ड करूं, कैसे प्रूफ करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। क्या आपको मैंने लगता है गेम आप फीमेल बॉक्सर हो शायद इसलिए आपको ज्यादा ये बैकलैश मिल रहा है क्योंकि एक लड़का कुछ ये सब चीजें कर रहा होता? आई डोंट थिंक इतना ज्यादा क्वेश्चन उठता उस ऐसे पे ही एज अ ना। गाय। मैं आई फील मे बी वी जज women too harshly in India. That's what no, in India it's only happen, not other country. It doesn't happen. Life is life. It's like up and down. Either you are married or not married, or they are after the married also what happening, they are not seeing their life, they are not bothering, it's It's other. your personal life. It's You my don't have personal. to answer anyone See, for yeah, all this. foreign country when you go now, हाँ. you will see many people that हाँ. you know living However they want. however you want, हाँ. as much as you know comfort or not doesn't matter. वो लोग लाइफ को अलग तरीका से जी रहे हैं. Okay, they are not bordering each other. I mean, or whoever drunk in the road, you know, ऐसे पलट के सो जाओ, अपना जो भी दिख रहा है, फिर भी अनदेखा बोलता है, मेरा हिंदी सच है क्या नहीं, अनदेखा होकर अपना काम में चल जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, बुरा भी नहीं बोला, गलत भी नहीं बोला और उसके बारे में नहीं सोचता. हम लोग तो उल्टा सोचना, हमारे ऊपर में सोचना, बुरा बोलना, गालियाँ देना और ये उसका जिंदगी में बुरा हाल करना, यही हमारा अपना इंडिया कल्चर, इंडिया में ये नेचर हमारा है. बट अगर मैं सम अप करूँ मेरी कॉम जी की लाइफ, आई थिंक इट हैज बीन अ फाइट ऑन एंड आउटसाइड एंड इनसाइड द रिंग. Inside the boxing ring you were fighting and now outside the ring also you were fighting, and before stepping in the ring also आपकी लाइफ कोई कम नहीं थी फाइट से. जैसे आप आए हो रिंग में, it's not been easy. It's not an easy at all. Whatever happened for the past, as a professionally you have working, you have doing you know in the past, actually as a sportsman, that struggle, hard work is something different. Okay, that is, I think now it's that is nothing for me. I can bear anything and I can prove even one competition, even you know, if I lose that tournament competition, I was so painful that time, how I you know, I'm not able to get the medal on that tournament. So इतना अंदर में तो, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम में फिर प्रूफ कर लूंगी. आई विल प्रूफ इन द नेक्स्ट कंपटीशन, नेक्स्ट टूर्नामेंट, नेक्स्ट अपकमिंग सो एंड सो. यही मैं फिर जल्दी माइंड से हट के फिर मैं अदर मतलब नेक्स्ट के लिए फोकस कर लेती हूँ. लेकिन ये मामले तो फिर कैसे हटाऊं और कैसे प्रूव करूं, मैं समझ नहीं आ रहा है. हाउ आई विल प्रूव? नोबडी नोज इन माई लाइफ what is exactly, who is right, who is wrong, nobody knows. No one can know. Only you. No one can know also. हाँ, even सिर्फ मेरे जिंदगी में नहीं है, और बहुत लोग की जिंदगी में ऐसे हुआ. मेरा जिंदगी ये नहीं होने से पहले मैं बहुत लोगों को यू नो सोशल मीडिया में, बॉलीवुड में, जिंदगी में बहुत लोगों देखा. और मोस्टली क्या हुआ है कि सिर्फ टारगेट सेलिब्रिटीज लोग हो जाता है, मीडिया लोग भी. ये क्या होता है, वो कोई जिंदगी ऐसे हो गया तो हाईलाइट जल्दी फाट.
समझ गए ना? हाँ हाँ, उनको अब यही उनका है घर उन लोग ऐसे का चलता है, कमाई। उनका घर ही ऐसे चलता है। हाँ, क्या बोलूं। और हम जीत रहा था, उन लोग की यही भी कमाई है। हाँ। अभी खराब हो गया, उन लोग ही कमाए हैं, हाँ। है ना? वो तो वेट करते हैं कि कोई वेट एक करते हल्की सी क्या छोटी सी जिंदगी। बात मिले उसको बड़ा चढ़ा के बताएं, बड़ा चढ़ा अलग के, अलग ट्विस्ट करा के, एडिटिंग करके, ये सब जी करके जी हम जी, एडिटिंग करके promote करें। जो सच को छुपा के हाँ। और जो सच नहीं है यही हाईलाइट करके यही हाँ। करना, हाँ। कमाई ही हो गया जिंदगी। हम्म। क्या करूंगी तो क्या करूं, बताऊंगी तो क्या बताऊं, लेकिन बट आप एक बात तो है, आप हेटर्स के घर तो चला रहे हो वैसे। किसी और के किसी को खाना तो मिल रहा है, घर पे टेबल पे खाने को तो आ रहा है। इट्स सो फनी। ये तो किसी मजा। का घर चले, वो हेटर्स का तो चल अच्छा, ओ मेरे ही तो एम हो गया, मेरे ही तो टारगेट हो गया हूँ तो फिर क्या बात कर रहे हो? अब इसमें अगर कोई अच्छा निकालना है पॉजिटिव, क्या अच्छा, क्या निकाले इस बात में से, ठीक कुछ है। है ही नहीं ना। सच बात है, अब यही रह गया, अब रही रह है ना? गया, यही रह लेकिन गया। कोई बात नहीं। जिंदगी मेरे, सिर्फ मेरा जिंदगी मैंने उन लोगों को भी घर चला रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, हाँ। आगे क्या होगा उन लोग को भी। हाँ। जिसको हजम हो रहा है ऐसा हाँ। खाना तो ठीक है। हाँ, उन लोग को भी एक दिन ना, मेरे सिर्फ ये एक आई वांट टू मेंशन, हाँ। ये मैं सिर्फ ये एक मेंशन करना चाहूँ, उन लोग की जिंदगी में ये होगा ना, तब उन लोग पता ही चलेगा। अरे अपना खुद खत्म कर लेती हूँ, सच में। ऐसे मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम में कितना मेरे लिए बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ ना, कितना बुरा लग गया। लोगों को समझ जाएगा मेरा घर का मामला, व्हाट आई मीन, मेरा जिंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो लोगों को पता चल जाएगा तो। और जो भी मेरे से मोटिवेट हो रहा है, इवन यंगस्टर ऑल्सो, एंड दोस्त हु आर एम्प्लॉयज, यू नो, बहुत लोग हैं, मोस्टली स्पेशली वुमेन्स, you know, after the marriage, after the children, हाँ। they are still doing their, you know, हाँ। profession, they are still you know, following, you know, हाँ, हाँ। never give up actually, they continue their job, or they are doing their, you know, even before marriage and after the After marriage, marriage. after the kids also, it's हाँ, a, it's a something struggle ना, डबल हाँ, ट्रिपल हाँ। ऐसे आ जाता है ना। हाँ, हाँ। देन ओनली उन लोग के लिए मैं सोच रही हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मेरे जिंदगी में सब कुछ ये मैं खुद अपना आप में बेयर कर रही हूँ, और अंदर अंदर में टूट रही हूँ, और लोगों को पता चल जाएगा तो मेरे बारे में क्या बोलेगा, यही पहले से मुझे अंदर में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑफिशियली मैंने कभी अनाउंस नहीं किया। कोई लोग तो जल्दी अनाउंस हो जाता है, मेरे जिंदगी में ऐसे हो गया, व्हाट हैपनिंग नॉट हैपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं आया कि हो सकता है कि अगर मैं ये बोलूंगी तो हाँ, वो बोलूंगी तो बोलेंगे। उल्टा बोलने के लिए चिंता था, वो तो रेडी है, रहते हैं तो रेडी है। चिंता था, मतलब यही आई एम वेरी स्केयर अबाउट, आई एम वेरी मच वरीड अबाउट। ये उल्टा बोलने का मुझे पसंद नहीं किया, जो भी मेरा मेरे वजह से उन लोग मोटिवेट हो रहे हैं, हाँ। उन लोग के लिए सेंटिमेंट हाँ। और ब्रेकिंग हार्ट होगा ना, दे आर, यू नो, माइंड, दे आर कुड नॉट एबल टू, ये ऐसे हैंडल नहीं कर पाएगा। इतना मुझे कोई इतना डीपली मुझे फॉलो करके, पसंद करके, इंस्पायर हो के ये लोग के लिए मैं सोच के मैं बहुत बताया नहीं पाई, मैंने अनाउंस नहीं कर पाया और किया भी नहीं हूँ, तो फायदा उठा लिया। जो भी हुआ है, मेरा कहने मतलब जो भी हो गया, अभी तो मुझे याद करने का भी मन नहीं कर रहा। जो भी हुआ है ये क्या डेस्टिनी बोलता है, ठीक है, जो भी हो गया, लेकिन अब फिर उठ के you have to stand up and you should, you know, fight again for that. As mature individuals and my viewers and I, we totally believe कि हमें, अगर हम किसी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि क्या सही है क्या गलत है। वी कांट जस्ट ट्रस्ट एनीथिंग दैट इज ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे आ गया तो वो सच तो नहीं हो गया। क्या बताओ,
हाँ सच क्या है नहीं है, सोशल जो भी न्यूज में आया। हाँ, नहीं दूसरों पे उंगलियां उठाना उठाना तो आई थिंक सबसे इजी काम है जब अपने ऊपर बीतती है ना, जैसा कि आपने कहा। हाँ वही, अगर आप अभी तो बोल रहे हो किसी हाँ। और के साथ, अगर उसका उनके बहन के साथ, होगा उसका भाई के तो कैसा साथ, लगेगा? उसका रिलेटिव के साथ जब हाँ होगा ना, तो कैसा तब लगेगा? पता चल जाएगा। वो नहीं सह पाएंगे। वो छेलो नहीं छेलो, वो- क्या लेना देना मेरे वो से। मैरी कॉम नहीं है ना, वो नहीं सह पाएंगे। क्या हाँ। मुझे क्या मतलब है, हम्म, क्यों जानू। हम्म, और वो लोग तो मेरे बारे में सब जानना चाहते हैं। हाँ वाह भाई वाह, है ना। हाँ और जी, मेरे उंगली करना वो उंगली लोग पसंद हाँ ऐस कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी ना किसी और को जिंदगी खराब कर लिया। जब तक अच्छा चल रहा था मुझे भी सपोर्ट किया, मुझे भी हाँ सब कुछ दिया है। तो ट्रस्ट को टूटने की बातों में क्यों 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 मैं ऐसे रहूं, हाँ ये मैं मतलब था। हाँ सब कुछ मेहनत किया, सब कुछ मेरा हार्ड वर्क, वो मेहनत झेला है। थोड़ी ना वो लोग झेला, मेरा हाँ मम्मी पापा, मेरा भाई बहन, कोई XYZ झेला जो मैंने झेला हूँ? कोई नहीं है ना। लेकिन खाने के टाइम में तो हाथ ऐसे सारे हाथ ऐसे मांग रहे हैं। खाने के टाइम में तो कुछ ही है। हाँ, जब मिलने के टाइम तो चाहे कोई भी ऐसे दे दो। और मेहनत मैंने कर रही हूँ भाई, बताओ मैंने कर रही हूँ, और लोगों क्या मेरे ऊपर में ऐसे करें। वाह, ऐसे ही करते रहो, कोई बात नहीं। मुझे भगवान से आई ट्रस्ट गॉड, आई बिलीव गॉड। जो मैंने किया अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, गलत करेगा तो गलत आएगा। यही मेरा जीसस जो भी बाइबल में बता गया है, जो बचपन से मेरा चाइल्डहुड से चर्च जाके पास्टर, रिवरेंड, एवेंजलिस्ट जो भी अच्छा बता रहे हैं, आई स्टिल I remember, I still kept in my mind अंदर, and I still believe from my bottom of my heart। तो यही किसी नहीं ले सकता है, करेक्ट, और किसी नहीं निकाल सकता है। चाहे गलत, हम भी इंसान तो गलत, नो वन इज परफेक्ट, है ना। कोई भी इंसान है, बड़ा छोटा, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कोई भी XYZ, बच्चा लोग भी गलती करता है, माँ बाप भी गलती करता है, भाई बहन भी गलती कर, हम भी गलती किया होगा। तो फिर गलती को बार बार गलती तो नहीं करूंगी ना, एक बार दो बार गलती हो जाता है इंसान। तो हमारा कोई एज एन ऑडियंस we don't have the right to comment on anyone's personal lives. That's pretty much it. आगे पीछे की तो बात ही योर ओपिनियन ओनली। इन माय ओपिनियन गलती तो हो जाता है इंसान, बीइंग ए ह्यूमन, दैट इज ओके। बट हमारा क्या मतलब किसी और की गलतियों को पॉइंट आउट करने का जिनसे हम रिलेटेड नहीं है, जिनको हम शी इज अ नेशनल आइकन, शी इज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन, हु आर वी टू कमेंट ऑन हर व्हाट शी इज। आई डोंट नो, इन आवर कंट्री बात तो वही खत्म हो जाती है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, हमारे इंडिया में तो अलग अलग सिस्टम चल रहा है। हाँ, वो तो गलत ही चल रहा है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। मुझे पता नहीं, वो तो छोड़ दो। चलो और अब हम थोड़ी सी अब हम आपकी अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं। चुंगनी जांग, हाँ, वहां से लेके आप MC मेरी कॉम बने हो। चुंगनी जांग की थोड़ी स्ट्रगल्स के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे पता है आपकी स्ट्रगल लाइफ इज बिन बेसिकली filled of struggles, and the whole highlight and the theme of your life has been कि you have always overcome those struggles. You've always fought, you've came back again and again and again, right? Chungne Jang had her set of struggles. Now I want you to place yourself in her small little Chungne Jang's body, ठीक है? And tell me from her perspective कि उसकी क्या लाइफ की स्ट्रगल्स थी। उसके पेरेंट्स मानते नहीं थे बॉक्सिंग नहीं करनी, उसको पैसे नहीं थे, उसकी अपनी सेट ऑफ स्ट्रगल्स थी। मैं चाहता हूँ आप खुल के थोड़ा सा एकदम उसकी बॉडी में आके ना, छोटी सी चुंगनी जांग वो क्या देख रही है, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को दिखाओ उसकी आंखों से। जब मेरा चाइल्डहुड में, जब मैं इतना छोटी उम्र से लेके बहुत साल तक, आई थिंक फ्रॉम कितना साल से मैं स्पोर्ट्स में
थोड़ा अवेयर हो गया, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं बहुत बड़ा when I was fourth standard, 5th standard थे, तब पता चल गया in the school itself. We have annual sports meet, annual day, sports day वगैरह ना हो जाते हैं आजकल में भी, sports meet, sport day, हाँ same that करिकुलम होता है स्पोर्ट्स का। तो फिर उसमें मैं भी आई पार्टिसिपेट, I also participate in various discipline. कोई भी डिसिप्लिन जो है सारे मैंने विन करते। I win all the this discipline, first everywhere. चाइल्डहुड का फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तब मैं बचपन से जो गांव में जो भी फैसिलिटी मिला है स्पोर्ट्स में, जो क्या मिला, कंचा खेल और एक गेम है स्टोन को ब्रिज बना के, एक बॉल होगा तो ब्रिज बना के फिर एक टीम ने मारेगा, ब्रिज नहीं बनाने देगा। एक गेम था पिट्ठू, मुझे पता नहीं, मैं तो पिट्ठू बोलता था उसको। अच्छा कौन सा गेम मुझे पता। हमारा लैंग्वेज ऐसे स्टोन्स एक के ऊपर एक बॉल से मारते थे साइड से, तोड़ा के, तो फिर उसको वापस लगाना और बॉल मारेगा वो और दूसरे लोग वो है पिट्ठू। अच्छा और एक स्टिक है, एक लंबा सा एक छोटा सा है, गिल्ली डंडा, ऐसे करके गिल्ली डंडा यही मिला था हमारा उस टाइम में। वही गेम खेल के हम बड़ा किया। लेकिन हमारा जब उस टाइम में, मेरा उस टाइम में ना, मैं ज्यादा से ज्यादा लड़के लोग के साथ मैं खेलती हूँ। लड़की खेलने के लिए कोई नहीं है, सच बताऊंगी तो। और फैसिलिटी तो है ही नहीं, इंफ्रा तो क्या है। एक बॉल भी नहीं खरीद पाया गाँव में। फिर कभी कभी यूथ, हमारा गांव का यूथ लोग हैं, पैसे कलेक्ट करके ना, जो भी दे सकता है कलेक्ट करके एक फुटबॉल एफोर्ड कर पाता है उस टाइम में। तो कोई कभी कभी फुटबॉल खेलेगा तो फिर मैं फुटबॉल लड़के लोगों के साथ जो भी खेलने के लिए मौका मिल जाएगा तो ऐसे घुस जाती हूँ। कोई खेलने के लिए अलाउड करता है, कोई नहीं। कभी कभी मैं अलाउड करेगा तो मैं मन से खेल के फिर बट ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वाली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लैक करता है। मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट भी की थी रंजीत बजाज जी के साथ, एंड उसमें भी हम बात कर रहे थे कि इंडिया में फुटबॉल सिस्टम काफ़ी ख़राब है, बट आई थिंक इट्स प्रीटी मच एवरीवेयर अक्रॉस स्पोर्ट्स। इट्स नॉट जस्ट वन स्पोर्ट। आई थिंक ऑल द स्पोर्ट्स दैट वी हैव इन इंडिया लैक सीरियस फैसिलिटीज। आपके एक्सपीरियंस में आपका क्या राय है इंडियन स्पोर्टिंग अथॉरिटीज के साथ काम करने में, उनकी फैसिलिटीज, उनका सपोर्ट आपके पर्सनल ओपिनियन में कैसा था, क्या लैक करता है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? मेरे ख्याल से अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया है, बहुत कुछ फैसिलिटी इंफ्रा आने लगा है। बच्चे लोग को जो भी फैसिलिटी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, सब कुछ मिल गया। और भी इम्प्रूव कर सकता है तो फिर विलेज, अभी तो स्टेट में सारे फैसिलिटी आने लग रहा है ना। तो और ज़्यादा हम फैसिलिटी देना चाहेगा तो फिर विलेज में जाओ। फिर विलेज में एक इंफ्रा रखेगा, फैसिलिटी देगा तो फिर इम्प्रूव हो जाएगा। स्कूल में बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल है और इवन दो गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी रखने लगा। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में कैसा था? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कितना आपको सपोर्ट मिला, कितना नहीं मिला? पहले तो सच बताऊंगी तो बहुत साल इतना फैसिलिटी नहीं है। हम लोग कैसे ट्रैवलिंग किया, बाय बस, बाय ट्रेन, वो भी स्लीपर क्लास में। And this is when are you talking about? After becoming that is 20 years back. अच्छा, you were a world silver medal. Silver सबसे पहला जब सिल्वर मिला था उसमें भी हम लोग ट्रेन में आ जाती है,
कहा फ्लाइट वर्ल्ड में चैंपियन बॉक्सर ऑफ इंडिया, सिल्वर मेरी मेडल। कॉम। हाँ, टिल वर्ल्ड मैंने आई थिंक आई विन वर्ल्ड चैंपियन टाइटल आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वर्ल्ड चैंपियन 2001 सिल्वर, 2002 देन हाँ 2005 हाँ हाँ 6 ऐसे आपने ऐसे बैक टू बैक आ गया। गोल्ड। उस टाइम में बस पहला सिल्वर था, उसके बाद तो गोल्ड 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 है। गवर्नमेंट तरफ से कुछ फैसिलिटी नहीं है उस टाइम में। मैं सच बताऊंगी तो इवन हमारा टीए भी इतना काट काट के मिलता है, जो 5,000 के लिए टीए बना दिया वो भी आधा आधा मिल जाता है। अच्छा, क्यों वो पता क्या नहीं, टैक्स, वो क्या कट्स मुझे होते हैं? थोड़ी ना पता। स्लीप नहीं, हमारा उधर मणिपुर में तो अच्छा। टैक्सी का वो स्लीप नहीं है, हाँ। नहीं देता है। हम रिक्शा जाएगा, टैक्सी का सॉरी रिक्शा का वो स्लीप नहीं है। इधर में तो बिना स्लीप में देता ही नहीं है गवर्नमेंट में। तो फिर हम लोग के पास जो भी ट्रेन का जो स्लीपर है, एसी है, जो भी टिकट दिखाएगा शो करेगा उसका हिसाब से वही देता है। घर से बाहर से आके हमारा तो स्लीप नहीं देता है, हाँ। टोकन नहीं होता है ना। हाँ। वही है, इधर में तो सारे जगह में हो जाता है। उन लोगों को तो फुल में मिल जाता है, जो भी दूसरा स्टेज से जो टिकट। हाँ। यही है। पानी साफ दिखता है, पर क्या वो सच में साफ है? आज हमारे पानी में मॉडर्न कंटामिनेंट्स मिल रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, फॉरएवर केमिकल्स और यूरेनियम। सबसे बड़ी बात, ये कंटामिनेंट्स बिल्कुल इनविजिबल है। इसलिए लिव प्योर लेकर आया है अल्योरा प्रीमिया अल्ट्रा विद क्लियर ड्रॉप टेक्नोलॉजी, जो इन सारे मॉडर्न कंटामिनेंट्स को रिमूव करके दे 100% प्योर ड्रिंकिंग वाटर। प्लस ये आता है 3 साल की फ्री सर्विस मेंटेनेंस के साथ, यानी सर्विस की जीरो टेंशन बिना किसी हासिल के। स्टेट टू स्टेट भी कुछ पार्शियलिटी होती है, मैंने सुना है काफी बार। जैसे एक एपिसोड हुआ था जमशेदपुर में, पिंकी जांगरा। अरे क्या नाम ले रही हो? सॉरी, मैं किसी से बट मैंने में वो मैच, मतलब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी उसके बारे में। एंड वो आपको लोग कुछ लगता भी है नहीं है, पार्शियलिटी हुई है? बताऊंगी तो कुछ भी नहीं है। कौन जानता है वो कौन नहीं। है, कौन सा बॉक्सर है, क्या है, क्या नहीं करती है। हाँ। सारे मैं वो ऐसे नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग भी ऐसा जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एज अ बॉक्सर आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। ऑल द बॉक्सर आई रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स। अपना अपना फील्ड में, अपना अपना कैटेगरी में कोई भी मेहनत कर रहा है। आगे बढ़ना तो एक ही तो बढ़ेगा ना, ऑफ कोर्स। और मेरे कहने मतलब दोनों तीनों तो नहीं जा सकता ना। एक बॉक्सिंग में यही है कि एक सेलेक्ट करेगा वही इंडिया रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ कोर्स। तो कौन लाएगा मेडल नहीं लाएगा डिसाइडेड। इट डजंट मैटर इफ दे आर फ्रॉम हरियाणा, जयपुर और ओडिशा, मणिपुर, इट्स वी आर ऑल इंडियंस, राइट? यस, करेक्ट। सो वो पार्शियलिटी, यही मुझे समझ नहीं आया। जो मेरे साथ मेरे जिंदगी में जो भी हुआ है, कंट्रोवर्सी, लेकिन कंट्रोवर्सी जो भी होने के बाद भी मैंने ही तो इंडिया के लिए मैंने ही गोल लेके आती हूँ। कोई नहीं ले पाता। Actions speak way louder than words. I didn't talk much in front of the social media. What is happening exactly in my life? Okay, there are so many against, there are so many they against me, and they want to remove, they want to kick out. Okay, but then God, Jesus. I believe, I trust in Jesus. भगवान है, वही सच दिख रहा है। और जो भी भगवान है आई रेस्पेक्ट, जो भी रिलीजन है आई रेस्पेक्ट। और ऐसे नहीं कि दूसरा भगवान का तो कुछ नहीं है। भगवान तो भगवान होते बोला, लेकिन माई जीसस इज ग्रेट। जीसस इज, इट्स माई, आई ट्रूली अप्रिशिएट ये भगवान में विश्वास करना चाहिए हिम्मत होती है एक इंसान की, है ना। एवरीबडी शुड बिलीव इन योर ओन गॉड, भगवान से पंगा किसी से नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अपना अपना पूजा कर रहा है, अपना अपना प्रेयर कर रहा है ना, उससे करना चाहिए। और दूसरा रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए,
But जो religious leaders eventually बन जाते हैं, they form like groups and organizations. I know you respect all the religions equally. I mean, that's the essence of India, right? I am whatever religion, मैं हिंदू हूँ, but then why to even mention it, right? I respect Christianity. I respect Yes. all the religions. Yeah. And similarly, I expect my brethren, जो मेरे भाई बहन हैं इंडिया में, वो जो भी religions हैं, वो मेरे religion को respect करे. That's what we all want to do as India. That's the concept of India. But then you sort of received some sort of backlash from your own community. I know my own community so crazy, like, you know, why you go to temple, why you enter, and why you tikka this and that. So that is their mentality. Either I already convert or not. They don't know. Respect, let them do. Either I respect, I just show my respect only, you know, in the temple or the mosque, and then other this temple and all worship place. They, you know, हमारा Christian में भी जाओ नहीं जाओ, वो तो it's depend on you, right? Up It's your to you. personal relation Yeah, with God. up to you. But even we are, I am as a you know not only a Christian this thing. I'm a celebrities, like, you know, I have to go when they took me. Some people, you know, then, you know, I cannot say no. I cannot ignore them. Some things are, you know, I cannot avoid, or I cannot say no also. Yeah. ऐसे तो जाके ओके हाथ जोड़ दिया तो फिर इसमें मेरा तो खत्म. हाँ. मेरा तो पूरा खत्म कर दिया मैं मेरा रिलीजन में. बताओ. खुद का अपना रिलीजन क्रिश्चियन लोग ने क्यों हाथ जोड़ दिया, आप तो क्रिश्चियन हैं और ये नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. अरे बाहर के लोग, विदेशी लोग को क्या क्या नहीं किया, वो लोग के लिए तो कुछ नहीं बोला. सिर्फ मेरे को ही टारगेट हो गया हूँ. क्या करूं, मतलब ये क्या समझ नहीं आ रहा है. पूछना पड़ेगा क्रिश्चियन लोग से, और जो भी हिंदू से, और जो भी मेरे ऊपर में चल एलिगेशन हो और नहीं हो, कोई बात नहीं. लेकिन ये सिर्फ मेरे ओपिनियन से बता रही हूँ कि हमारा कल्चर में बताया है नहीं बताया है, लेकिन जो भी मैं तो किसी से वो नहीं कर सकती हूँ एक्चुअली. कोई भी हिंदू लोग को भी क्रिश्चियन मतलब चर्च में जाता है, भगाओ ना फिर. तो क्यों नहीं भगा रहा है? राइट. क्रिश्चियन लोग है वो लोग. हमारा क्रिश्चियन चर्च है, हिंदू लोग नहीं आ सकता है, भगाओ ना. अपना फ्रेंड, अपना वो तो हिंदू लोग तो लेके आ रहा है, देन ओनली अच्छा बन रहा है. हम लोग जाएंगे तो फिर बताओ, हम जाएंगे तो हम बुरा हो गया. हमारा फ्रेंड हिंदू लोग को एक चर्च में लेके आ, प्रेयर में, और जो भी वर्शिप के टाइम में जो सोशल जो है वर्शिप, उस टाइम में तो उस टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं है. अच्छा कर रही हूँ. जो हिंदू वाला को लेके आके बिठा के एक्सपेरिमेंटल करवा रही हूँ. मतलब एक्सपीरियंस लेके शायद वो लोग को क्रिश्चियन बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा तो बढ़िया होगा. है ना? तो वो अच्छा काम है, वो लोग का अच्छा काम है. मैं तो अंदर घुस गया तो अच्छा काम नहीं है. मैं तो मैं समझ सकती हूँ उन लोगों का इंटेंशन, और मैं चला भी गया, और शायद मैंने गलती ये कन्वर्ट क्रिश्चियन से मैं हिंदू कन्वर्ट कर दिया, तो कितना गाली दे दो मैं झेलूंगी. झेलने के लिए हिम्मत है. हिम्मत होगा, क्योंकि मैं क्रिश्चियन था, क्यों कन्वर्ट हो गया हिंदू में, है ना? और कृष्णा वर्शिप कर दिया, और जो भी XYZ हिंदू का वर्शिप कर लिया. ऐसे थोड़ी ना हुआ मैंने. लेकिन कोई बात नहीं. जो भी अपना इंडियन, अपना जो भी नॉर्थ ईस्ट का हो, इवन अदर स्टेट, you know, other side of our in our country, वो लोग जो भी बोलना है बोलने दो.
मुझे क्या करना है नहीं करना है मैं खुद पता है. आई नो माई सेल्फ, आई नो व्हाट टू डू. तो यही जिंदगी में ऐसे करके मैं जी रहा हूँ. नहीं, मैं तो कहूँगा यू आर द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. यू आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आप जो वैल्यूज भी प्रमोट कर रहे हो टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन. आई डोंट थिंक इट्स पर्सनली एनीथिंग दैट वी शुड नॉट स्टैंड बाय. यू टोटली डिड द राइट थिंग. आई डोंट थिंक आपको ये कुछ एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत है. हाँ, वही तो. मुझे भी क्या एक्सप्लेन करूँगी तो क्या करूँ. हाँ. कैसे एक्सप्लेन करूँ. वह एक और थोड़ी बहुत जो बात थोड़ी मीडिया में आई थी 6-8 साल पहले, निखत के साथ जो आपका मैच, जो पहले बहुत ज़्यादा बात चल रही थी कि क्या ये कोई इक्वल फाइट है या नहीं है. बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट आपने कुछ नहीं कहा, सीधा 9-1 डिफीट करके आ गया. यही मैं तो और कुछ कहने की ज़रूरत है? कहने की ज़रूरत है क्या. और जो भी मेरा टाइम में बताऊंगी तो आपका यही तरीका जवाब देने का. हाँ. मेरे टाइम में कोई भी मेरा XYZ मेरा कैटेगरी में आ जाएगा, वही चैलेंज देता है. और वो भी स्टेटमेंट सोशल में. हाँ, एज डिफरेंट है, यंग है, आई नो. they will also wants to be select for the team India, no. They want to. I also want to. At the same time जाना तो बीट हाँ जाओ के बीट करो, प्रूव करो अपने रिंग में. क्यों मतलब आउटसाइड नो, आउटसाइड बार में क्या मतलब है. मैं कभी नहीं करता हूँ. इवन आपने रिंग का एटमॉस्फेयर देखा था? मैं वीडियो देखी है. रिंग का एटमॉस्फेयर आपने नोटिस किया था? रिंग का एटमॉस्फेयर, जो ऑडियंस बैठी थी, सारा शोर मचा रही है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. ऑडियंस सारी जो नॉइज क्रिएट हो रही है ताकि आपको अंडर प्रेशर डाले. वो तो बचपन से शुरू से सारी आवाजें आपके अगेंस्ट ट्राई कर रही हैं, बट फिर भी एक बार बोलो, मतलब वन पर्सन fighting against the whole audience and the person in the room. अच्छा, you noticed that? You have heard about it? I did. I saw the whole video. Oh, really? Of course. Oh my goodness. Entire from the beginning ना, शुरू से. बताओ, हमारा मणिपुर से माँ बाप भाई बहन कोई नहीं आ सकता है. आने का एफर्ट कौन कर पाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पैसा फाइनेंशियली ना. इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये वगैरह तो छोड़ दो. फाइनेंशियली कहाँ फ्लाइट, हम लोग भी ट्रेन बस में आ रहे हैं तो फिर उन लोग कहाँ से फ्लाइट आएगा. डाइजेस्ट नहीं हो रही है मुझे ये बात पता है. वर्ल्ड चैंपियन बस और ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं. नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है. हम लोग स्लीपर क्लास में भी रिजर्वेशन नहीं मिला. अरे बाथरूम के अंदर स्मेल भी इतना. अभी ऐसे बैठ के सो के टक 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 सफर करके आया हूँ. वो 1-2 दिन. बताओ, गुवाहाटी से लेके जगह जाना है. हमारा डेस्टिनी ना, उसमें ही चल के बिना बीच में लकी हो जाएगा तो फिर रिजर्वेशन दीदी को बार करेगा, सर हमारा रिजर्वेशन दे दो, हमारा थोड़ा ये साइड में दे के ये करके आया. हम खेलना है तो फिर टीटी को रिक्वेस्ट करके, स्पोर्ट्स पर्सन है हमारा मदद करो, ऐसे ऐसे वैसे करके बताया ना. तो नहीं खेल पाएगी, हम एग्जॉस्ट हो जाएगा, कल मैच नहीं होगा, बस सर मदद करो प्लीज. हम लोग हाथ जोड़ के ऐसे काम करके आया है. तो जिंदगी कितना वो हुआ. मैं तो शुरू से बता रही हूँ कि हमारा साइड में कोई नहीं था, अकेली रिंग में. और जो भी XYZ मेरा ओपिनियन जो कैटेगरी में है, अरे उन लोगों के लिए कितना क्राउड लेके आता है. मैन स्पेशली हरियाणा तो पूरा परिवार, उसे दूसरा परिवार भी आ जाता है. इतना सपोर्ट, इतना क्रेज वो लोग है ना. उस टाइम में ऐसे हमारा भी सपोर्ट मिल जाता. आपको लगता है एक डेकोरम होना चाहिए ऑडियंस में भी? आप पर्सनल ओपिनियन दो अपना. एक डेकोरम होना चाहिए ऑडियंस में कि क्या आपको अलाउ होना चाहिए. एक कोई रेफरी भी होना चाहिए ना. रेफरी तो है. नहीं, रेफरी फॉर दी ऑडियंस. अच्छा, मत बचाओ.
क्योंकि देखो क्रिकेट में अगर हम देखते हैं कोई Correct. सामने से कोई बंदा चल के चले जाता है वो पूरा मैच रुकवा देते हैं। अच्छा, तो क्या बॉक्सिंग में कोई कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है? बॉक्सिंग में मुझे- तो यहाँ से हाथ हिलता है आपको वहीं से दिख जाता है कि आने वाला, मैं साइड हो जाती हूँ। तो इतनी कंसंट्रेशन ऐसे थोड़ी ना हुआ। मतलब इतनी कंसंट्रेशन की जरूरत है, और वहां पे अलाउड है कि मुझे चलो समझ गया। हज़ारों लोग एक ही ओपोनेंट का नाम ले रहे हैं। कोई is ना that- is- सी कुछ तो मैं समझ गया आपका क्या क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ। हमारा बॉक्सिंग में ऐसे सिस्टम नहीं रखा था, जो भी है ऐसे चलने दिया है, ठीक है। और कभी कभी तो जो सिलेक्शन नहीं मिल रहा, और मेरे ऊपर में वो तो नहीं कर पाया। बेंच ऐसे तोड़ के फेंक के ऐसे कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वन साइडेड ही मैं डिफीट करके मैं सिलेक्शन मिल जाती हूँ। तो कोई कैटेगरी में अनफेयर हो जाता है, तो फिर उन लोग का जो भी अपना जो क्राउड चेयर के लिए आ जाता है ना, जो बॉक्सर उसका फैमिली और रिलेटिव कोच कोई भी, वो लोग ने चेयर फेंक के तमाशा क्या तमाशा हो जाता है। बाप रे, अरे मेरे ऊपर में को कुछ नहीं हुआ, मैं लकी हो गया। अच्छा, हाँ, डर भी होता है। और क्या, अच्छा, और ऐसे तमाशा करेगा, और कौन पता डिसीजन भी चेंज भी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का तमाशा वजह से। जजेस को अपनी जान भी तो प्यारी है, वो उनको उनके ऊपर और फेडरेशन की हाथ में उन लोगों का तमाशा वो किया है, फिर रीबाउ भी कर सकता है और रिव्यू भी कर सकता है, शायद रिकॉर्ड होगा। तो फिर इसमें हमारा तो कोई नहीं था बैक सपोर्ट के लिए, तो फिर डिसीजन भी चेंज हो सकता है। लेकिन मेरा बाय गॉड ग्रेस मेरे ऊपर में कुछ भी नहीं हुआ, और जो भी फेडरेशन अच्छा है बुरा है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बोलना नहीं बोलना अच्छा है बुरा है, और जो भी मेरा सपोर्ट था उन लोग ने मैं सेलेक्ट करके, और जो भी रेफरी जजेस लोग हैं XYZ नाम तो मेंशन करना बहुत लंबा होगा, और उन लोग ने मेरे को सेलेक्ट किया, साथ साथ मैं ही तो गोल लेके आती हूँ। पर आपने उनको मौका भी तो नहीं दिया ना, आप हराते सीधा 9-1। आप थोड़ा 9-7 करो तो थोड़ी चीटिंग हो। हाँ, वो भी आप हराओगे 9-1 से तो कैसे करेगा कोई? नहीं, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ मेरा कंसर्न है कि जो भी सिलेक्शन मिलो, मैं नहीं मिलने से भी कम से कम गोल लेके आ जाओ देश के लिए, then only I appreciate. Right, of course. Okay. It's not Mary Kom versus anyone. That is no, it's just India. India versus the world. Yes, I'm not going to participate for myself. Yes. Okay, not for my state also. Absolutely. I'm representing for my country and only. The best person India. from India should represent on the global that's stage. What I mean is, yes, whoever got the selection, you know, that responsibility, that is not a small, very big. Okay, and we want that at least she or he will try their level best, and we want to come back with the medal. If in case if she or he can get the better one, the higher one, and the man is gold. Everyone, to come back with the gold medal. That we also feel, everyone also wish, everyone that to wish, that gold medal. तो यही है हमारा सच सच्चा वाला की सपोर्ट है ना, यो मिल जाता तो हम भी कितना अच्छा, और आगे आने वाला जो भी चाहे बॉक्सिंग में नहीं, और चाहे जो भी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने जा रहा है, उन लोग के लिए मुझे what I my opinion I want to share that whoever going to represent for our country in various or in different discipline,
उन लोग गोल Yeah. गोल लिया जाता, हाँ, I also feel very of proud course. to be an Indian. I feel, that proud, I cannot express. right. I cannot explain, my expression. हाँ, यही नहीं, है, अगर you better- also, हाँ. that inside that joy and the happiness is the full of, ना? You have no idea आपने कितनी जॉय दिया मुझे और मेरी फैमिली को जब आप रिंग में स्टेप करते हो. Same. इट्स लाइक जैसे मैं, चूंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा फेमस है, उससे ज़्यादा रिलेटेबल एनालॉजी में दे नहीं सकता. ये सचिन तेंदुलकर अगर फील्ड पे स्टेप करता है तो कुछ ना कुछ करके आएगा ना. तो वी ऑलवेज थॉट मेरी कॉम अगर रिंग में स्टेप करने गई है तो मेडल तो आएगा ही आएगा इंडिया के पास. वही तो मेरा प्रेशर. बट आपने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट करे हुए हैं, That's what आपने हमें बिगाड़ रखा है एज एन ऑडियंस. अभी आपने मुंह से फिर निकाल दिया. हाँ. बोला मतलब हाँ. निकाला कि मेरी कॉम जाएगा तो गोली लेके आएगा. हाँ. यही मेरा मेन तो worried. The whole nation, they expect goal only. अरे मैं गोल नहीं लेके आ तो मैं क्या करूँगी? नहीं, I personally would still मतलब have equal respect. आप लेके आओ, जो भी करो आप. Let me explain at that time what my double that pressure is. मैं गोल नहीं लागू तो वो बंदा बोल रहा था और द एंटायर नेशन मेरे को ऊपर में गोल लेके एक्सपेक्टेशन है. कैसे जवाब दूं? कैसे मैं उन लोग से डील करूं? और मैं कैसे एक्सप्रेस जो करूं, एक्सप्रेशन दिखाऊं, रोना धोना एक्सप्रेशन दिखाऊं और क्या दिखाऊं? मुझे इतना वरीड है ना, आप लोग समझ नहीं पाएगा. दूसरा एटलीस्ट तो मुझे पता नहीं है, ठीक है. मेरा एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, माई एक्सपीरियंस ओनली व्हाट आई एम शेयरिंग टुडे. दैट इतना अंदर में ठुक 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 जा रहा है. कल फाइनल खेल आपको भी होता है ये सब मतलब? आप भी इंसान हो मतलब आप तो जितने मेडल जीतो मुझे लगता नहीं कोई इंसान जीत सकता है. कुछ भी आपको भी होता है नर्वसनेस? और क्या बात कर रहे हो? अरे यही है इंसान मतलब ना, अंदर में हार्ट बीटिंग. ओके, समटाइम हार्ट बीटिंग इज वेरी स्लो, समटाइम वेरी फास्ट. ऐसे हो जाता है. तो ऐसे फास्ट को कैसे कंट्रोल करना, कैसे करते हो? कैसे कर दो? इतना जल्दी कोई होता है या नहीं हो पाता है? है, हो जाता है पॉसिबल है. लेकिन हाँ, पॉसिबल डिपेंड्स ऑन यू. अच्छा, हाँ, एक्सपीरियंस से आता है या एक्सपीरियंस से नहीं, अपना बॉडी माइंड इसमें क्या कोई फोकस कैसे करते हो? माइंड और फोकस, सांस पे कैसे करते हो? नहीं, मेरा तो ऐसे ही. आपका क्या प्रोसेस है? ऐसे मेरा घबराहट होती है. घबराहट. कभी मैं भी ऐसे होता है. फाइनल तक पहुंच गया तो मैं जीतूं ना जीतूं, यही मेरा वो है, टेंशन है मेरा. प्रेशर है. एंजाइटी. और क्या हुआ फिर? नहीं जीतूंगी तो इंडिया में जाके मैं कैसे जवाब दूं? इंटरव्यू आ जाएगा, मैडम मेरी आस हार गया. कैसे फील कर रहा है? दोबारा फिर कोशिश करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेने के लिए. आप और डबल मेहनत करना पड़ेगा. ऐसे और करेगा. ये अलग प्रेशर है, यही फालतू का प्रेशर. ये फालतू और फालतू नहीं, मुझे पता नहीं. इसमें आपका कोई गेम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना. आपको क्या मिलेगा ये सब? सच में बताऊंगी तो फालतू ना फालतू नहीं, बट रियल प्रेशर है एज एन एथलीट. तो आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत बड़ा प्रेशर है. बट ये क्यों क्रिएट करते हैं वो मुझे समझ नहीं आता. पता नहीं, वो तो है ना, वो तो चलो तो जो है वो है. बट आप इस प्रेशर को कैसे, वो प्रेशर में कैसे आप डील करते हो? मैं तो फिर अरे यार क्या है, वो लोग भी ट्रेनिंग करके आया है, मैं भी ट्रेनिंग करके जा रही हूँ. आई एम ऑल्सो आई डिड वेरी नाइस प्रिपरेशन. आई एम रेडी फॉर दैट. अभी 1-2 बाउट जीत गया है. अभी फाइनल में कौन गोल लेगा, मेरा जो ओपिनियन है, जो जीतना है और मैं जीतना है, रिंग में दिखा जाएगा. लेट्स सी इनसाइड द रिंग. क्या बात है. देखा जाएगा. ट्रू फाइटर हो आप. जीत जाएगा, अच्छा है. वो भी
अपना दम से ना, मैं भी हाँ। अपना दम से कोशिश करूंगी. I will also try my, Of course. level best to win the match. मैं कोशिश करूंगी. इससे और क्या कर सकती हूँ? हाँ. शांति, मतलब अपना माइंड से काम, हाँ. जल्दी गुस्सा नहीं होना है. Then उसके साथ साथ I was, thinking, my mind is going here and there, ये बात के लिए. हाँ. तो फिर मैं गाना सुन लेती हूँ, मेरा पसंद वाला, इंग्लिश, हिंदी, जो हाँ. भी है. डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा. हाँ, थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए. निकालने के लिए. हाँ, जो हाँ. माहौल, जो सिचुएशन है, हाँ, हाँ. वही फिर करके फिर गाना शुरू कर दिया. फिर मेरा just my Calm. body, relax, my mind's calm down, and okay, ready now, अभी ठीक है. Now you can go and fight. Yeah. हाँ. ऐसे. तो आपका वैसे कोई ग्लोबल, जैसे मोहम्मद अली हैं, माइक टायसन है, इनमें से आप किसी को फॉलो करते हो? Obviously, स्टार्टिंग में जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे जर्नी थे स्टार्ट में तब आपका कौन था जैसे जिसको आप देखते थे? मोहम्मद अली. हाँ. डांसिंग हाँ, उसका वो जो फेमस वायरल वीडियो भी है. हाँ. उसका वही मेरा इंस्पायर है. हाँ. जब शुरू में उसका अचानक जो उतना ये उस टाइम जो उम्र में मैंने टेलीविजन में देखा उसका फाइट, ब्लैक एंड व्हाइट है ना. हाँ. उस टाइम में. हाँ. और किसी के पास टीवी भी नहीं है. गांव में एक और में, 2 है. हाँ, टीवी है, सब वही बैठ के देख रहे हैं. हाँ सही. और वो भी हमारा अलाउ नहीं करता है, अंदर घुसने नहीं देता है. अनजाना, मतलब रिलेटिव नहीं हुआ तो फिर भाग चले जाओ. कोई ऐसे जिंदगी जिया था. हमारे पास टीवी नहीं था. फोन तो बाद में आया. किसी के पास नहीं था उस टाइम में. शायद ये लैंडलाइन वाला होगा जो अमीर लोग अमीर लोगों के पास है ना. हाँ. क्या बात, सच है. सही बात है. हाँ. उस टाइम में तो लैंडलाइन है, फोन कौन है. अभी स्मार्ट तो बहुत दूर है. हाँ. कीपैड में भी 1-2 आया होगा, मुझे इतना वो नहीं है. हाँ. लेकिन उस टाइम में मैंने देखा टीवी, जो देखा तो अरे यार ये तो बहुत अच्छा लगा. It's that game is so amazing. Right. It's a manly game. लड़की भी नहीं खेल सकता क्या? I'm not aware about it. हाँ. मुझे कभी अवेयर नहीं था लड़की का है क्या नहीं. लेकिन उस टाइम से मुझे और ज्यादा अंदर में ना craze, like that I have the hunger for that game. Yeah. For that sports boxing only. हाँ. तो एक्चुअली वुमेन्स का इंट्रोड्यूस हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता. अच्छा. हाँ. तो आप तब से देख रहे हो जब आपको पता भी नहीं था ये मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी या नहीं. एंड वही, हैव यू सीन दैट फेमस वीडियो जिसमें वो उनके ओपोनेंट उनको बार-बार बॉक्स करते रहते हैं एंड ही जस्ट ऐसे करके बस डॉज करते हैं रिंग के अंदर. इट्स अ वेरी फेमस वीडियो ऑफ मोहम्मद अली जिसमें वो कुछ नहीं कर रहे हैं. ही इज नॉट इवन अटैकिंग. वो पूरा गार्ड डाउन करके ऐसे खड़े हैं एंड ही इज ट्राइंग टू अटैक. वो बस ऐसे करके पूरा डॉज करते हैं एंड देन ही मॉक्स आल्सो कि अबे मार नहीं पाया मुझे. उसका यही है रिएक्शन, वेरी फास्ट. हां. क्विक. आपका भी वही है. क्विक. यही उसका फुटवर्क. ओह माय गॉड. वो कोई नहीं पकड़ पाता है उस टाइम का. हाँ. बाद में माइक टायसन आ गया. हाँ. और दूसरा माइक टायसन आई थिंक वो ब्रूट फोर्स है. उनकी फोर्स अलग क्वालिटी है ना. सबकी अलग अपना स्ट्रेटजी, अपना What's your strength? हाँ. What is your strength? Is it footwork or is strength? What would you say? No, that too I cannot like pick the one. biggest मतलब I know reaction, reflexes. Yes, reflex. Okay. ऐसे काउंटर अटैक होने से भी, इवन द ओपोनेंट अटैकिंग मी एट द सेम टाइम, फक एट द सेम टाइम पॉइंट ही लेना है. हाँ. So do you like, जैसे कहते हैं ना कि if someone is trying to attack you तो उसका हाथ से नहीं शुरू होता, वो पूरी बॉडी थोड़ी टेंस हो जाती है. तो आपके पास कुछ है ऐसे या इट्स जस्ट नेचुरल नाउ कि अब आप सोचते नहीं, आपको बस समझ आ जाता है एक्चुअली, या आप देखते हो कि इस पार्ट में कुछ अगर ऐसे मूवमेंट हुई तो मुझे पता है कुछ आने वाला है. डिफेंस होता है. ये हमारा बॉक्सिंग में तो ऐसे ही खेल दिया. कोई अपना ओपिनियन को
कैसे उसको गेम को what to how इंग्लिश will I बोलो, हिंदी इंग्लिश दोनों explain? बोलो। नो वो उसका गेम को कैसे बर्बाद करना हमारा गेम को नहीं नहीं बता हाँ, उसकी नहीं बताना प्रेपरेशन। चाहिए। हाँ, अच्छा, हाँ, उसको मैं पहले उसका गेम को स्टडी करते हो। स्टडी करके एनालाइज करके पकड़ के देन ओनली आई विल नो व्हाट टू डू। तो इट्स लाइक होमवर्क करके जाना पड़ता है रिंग में। उससे भी करना है, पहले भी करना है। हाँ, एटलीस्ट यू हैव टू नो द ओपिनियन विथ स्ट्रान, हाँ। कौन सा साउपोल है, ऑर्थोडॉक्स है करके हाँ, थोड़ा और पैडिंग में आप पता नहीं चलेगा। पैडिंग कर लिया, शेडो बॉक्स कर लिया, उस टाइम मार दिया है, बहुत स्मार्ट है और स्पीड है। आप ऐसे लगा, लेकिन रिंग में ऐसे कुछ हो नहीं। और सिर्फ मुझे तो रिंग में फर्स्ट राउंड में शायद हमारा 2 मिनट खेलना है। उस टाइम में 30 सेकेंड में उसका गेम पता चल गया तो वो बहुत आसान हो गया। और 1 मिनट में अंदर में एक दूसरे को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो भी भाग रहा है, मैं भी भाग रही हूँ। अपना गेम को शो नहीं कर रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। ऐसे ही तो टाइम एक तो लग ये है जाता कि अगर आप फेमस हो एक पर्टिकुलर स्टाइल के लिए, बट देन फॉर अ पर्टिकुलर मैच आप चेंज भी कर सकते हो। वो चेंज करके सडनली वही तो उस स्मार्ट टाइम होना पे भी चाहिए, देखना पड़ेगा। स्मार्ट होना चाहिए। इमीडिएटली आपको गेम को बदलना है। ऐसे खेल रहे तो ऐसे फिर बदलना है जल्दी। तो कोई पंचेस है तो वो नहीं बदल सकता, और कोई अपना हैबिचुअल है ना, वो तो नहीं बदल सकता। लेकिन मेरा एडवांटेज मेरा बहुत क्विक है। फिर डिफेंस, फिर नेक्स्ट के लिए काउंटर रेडी, फट ले लिया, रिएक्शन में पॉइंट ले लिया, फिर आ जाएगा ठक। यही मेरा डबल प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो जब आप इतने ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन टाइटल जीत रहे थे, अब मतलब जीते ही हो, अभी भी आप काफी ज्यादा मतलब एक्टिव हो। बट अभी भी कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, उस पे मैं आऊंगा। बट जब आप रिंग में स्टेप करते हो, आपको लगता है ओपोनेंट आपको देख के डर जाते हैं? ऐसा होता है? कोई भी तो है, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा कोई भी है, लेकिन इतनी ज्यादा 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन स्टेपिंग इन द रिंग। हाँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई तो मुझे इतना पता नहीं है, डर गया भी होगा नहीं। एटीट्यूड भी बहुत बच्चे लोग हैं, दिखाता है। अरे नाम तो नहीं लूंगी, पता मुझे। फिर तो मार खाने के बाद मुर्गी जैसा, जो मुर्गी बीमार हो गया ना, ऐसे पहले तो ऐसे गर्दन उठा के मुझे बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे बहुत नोटिस किया कैसे बच्चा लोग हैं। मेहनत करो, अपना दम में कराओ, किसी को डिसरेस्पेक्ट मत करो, और अपना फोकस में अच्छे से प्रिपेयर करके अपकमिंग का ट्रायल हो, कंपटीशन में ऐसे प्रिपेयर करके अच्छा इंसान भी बनो, अच्छा प्लेयर भी बनो। क्या हो गया इसमें? लोगों कितना पसंद करे, प्यार देगा, इनाम देगा, रेस्पेक्ट करेगा। अपना गर्दन उठा गया, खुद का मेरे को भी रेस्पेक्ट करना नहीं चाहता है, दूसरा तो क्या होगा, क्यों रेस्पेक्ट मिलेगी ना। हाँ, यही मेरे को बहुत अजीब लगा। मुझे बच्चे लोग है ना, अपकमिंग का एटीट्यूड, इधर मेडल आ गया, गर्दन उठा दिया, और पैसे आ गया तो कोई नहीं दिख रहा है ना। ऐसे क्यों हो जाता है पता नहीं। मुझे तो ऐसे नहीं है, कोई भी मेरे सामने आ जाए, मुझे एटीट्यूड चेंज नहीं हो पा रही है। मेरा नहीं, आई थिंक इसी एटीट्यूड ने आपको 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाया है शायद, है ना। यही तो जीसस ने, हमारा बाइबल, इसने ऐसे इतना तक इनोशन, मतलब डाउन टू अर्थ हो जाएगा, हम ऊपर उठाएगा बोला था। वैसे ही गॉड, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, दैट मच आई अचीव फॉर माय कंट्री। सो इतना अच्छा। मैं एक्टिंग भी नहीं किया, सच बताऊंगी तो। गुस्सा हो गया तो हाँ, गुस्से में मेरा एक्सप्रेशन कुछ गलत इंटेंशन लोग सोच सकता है, ले सकता है,
लेकिन मेरा इंटेंशन तो ऐसे कुछ नहीं है. हाँ, मैं रेस, आई यू नो, माई वॉइस इज लिटिल लाउड. कभी गुस्सा आ गया तो थोड़ा मुझे अंदर में ना कंट्रोल कैसे कैसे करना. बट आप बॉक्सिंग कर रहे हो, आप कोई सांप सीढ़ी का खेल थोड़ी खेल रहे हो. ऐसे नहीं है. शोर आवाज शोर तो इतना नेचुरल सालों है ना से ये तो. ये तो हो गई, लड़ाई वो तो- चल रही है. इतना सालों से हाँ. इतना अंदर में दिल टूट गया हम्म. और इतना सालों से दिमाग इधर उधर हो गया. हाँ. तो कभी कभी गुस्से में तो मेरा एक्सप्रेशन अलग अलग, मतलब लोगों की इंटेंशन में हाँ. अलग जा सकता है, लेकिन मेरा इंटेंशन में कुछ ऐसे नहीं है कि थोड़ा इमोशनल जो what I am suffering, the pain हाँ. through that so many years, हाँ. like 1 year, 2 year, 3 year, a month, whatever. तो मैं एक्सप्रेस में बोल दिया होगा. हाँ. है ना. तो थोड़ी ना मैं किसी को गुस्सा करके मार दिया और लड़ाई कर दिया और उसको चोट पहुंचा दिया और मैंने उसको मर्डर कर दिया. ऐसे कुछ नहीं है. आई एम नॉट डूइंग इट. आई डोंट वांट आल्सो. हाँ, गुस्से में तो मुंह में एक्सप्रेस ऐसे लाउड में आ गया हो सकता है ना. हाँ. और मेरा फेस में एक्सप्रेस अलग दिख गया होगा. That's the passion, right? That's the passion that you are carrying. इस ये passion नहीं होगा तो आप जीतोगे कैसे? भूख होती है ना ये तो. एंगर भी जरूरी है बॉक्सिंग में. एंगर नहीं होगा तो फिर कैसे? और इसे काम भी होना चाहिए. कुछ हाँ. कभी एक एक्सप्रेशन ना, अलग अलग एक्सप्रेशन. वो एक स्ट्रैटेजी भी है, एक ओपोनेंट को नीचे भी कैसे जीतना तो है ना. गोल्ड तो ऐसे ही आता है. सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आपके लिए क्या रहा है जो आपकी पूरी बॉक्सिंग जर्नी है. आप you've won so many medals, so many championships. आपकी सबसे मेमोरेबल चैंपियनशिप या फाइट कौन सी रही है, उसके बारे में थोड़ा बताओ. मेमोरेबल फाइट वाज, आई थिंक, जिससे आप सबसे ज्यादा प्राउड हो. ये तो obviously Olympic medal 2012 London Olympics. Because I have that medal. Why I took very precious, मतलब ना अलग, क्योंकि वो मेडल था कि मेरे कैटेगरी में नहीं है. It's I'm not fighting actual my category. Right. You used to fight in 45, 48, I 46. fight the higher category. I before I fight 45, 48. Now in Olympic pin weight जिसको 51 flyweight. Now you are fighting for flyweight. Yes. And जो आपके opponents है वो bantam weight से flyweight पे reduce करके आ रहे हैं. Correct. यही है. उनकी reach height देखो. Because I cannot expand ये मेरा height जो तो बढ़ा नहीं सकता ना. वो लोग तो इतना आया है वेट कैटेगरी, लेकिन हाइट तो बराबर ही होगा ना. रिच एडवांटेज, पावर एडवांटेज भी हो सकता है. बिल्कुल. लेकिन मेरा 51 कैटेगरी का खेलने की वजह तो ओलंपिक में 51 ही से शुरुआत है. तो फिर 48 नहीं तो मैं कम से कम कोशिश तो करो, ट्राई करो ओलंपिक का. पहले हमारा ओलंपिक डायरेक्ट नहीं जाता है. फर्स्ट ओलंपिक के लिए आप जो भी खेलना चाहते हैं तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द ओलंपिक गेम. यू हैव गो थ्रू द क्वालिफाइंग आपको लड़ना पड़ेगा पहले. उसमें 1-2 क्वालिफाई हो जाएगा, 3 चांस शायद मिल जाएगा. उसमें एक कंपटीशन लेना पड़ेगा, तब फिर गोल आएगा, तब क्वालिफाई होता. ऐसे है, रूल है. तो हम भी ऐसे खेल के ओलंपिक खेलने के लिए मौका मिल गया. दैट इज इट्स अ वेरी ऑनर and it's a great moment for me to play Olympic. Or my concept is not only to play
or not only representing for my country. I have the responsibility that to come back with the medal. Right. This is my concept. हाँ. और मैं यही है, I pray God always every day. I'm whenever I go for training, as well as when I eat something, when I sleep also, I keep on praying. यही मेरा वही है, भगवान, God, Jesus, that answer my prayer. Jesus answer my prayer, that whatever I did, I prepare very well, and I ask only the strength, that mind calm, while I'm fighting. I should not anger, I should not show that kind of temper, like, if I lose my temper, game will be mess up, like anything. आप पागल जैसा खेलोगा तब तक आपको गेम सारे बिगड़ जाएगा. ऐसे गेम है बॉक्सिंग. आप लग रहा है तो कि गुस्सा होके मार, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं. वेरी काम स्ट्रेटजी, कूल, ऐसे गेम खेलना पड़ता है. जो आपका लंदन ओलंपिक्स 2012 में स्टेंट था, आपका जो राउंड ऑफ 16 कैरोलिना मिकाल्जिक के साथ जो मैच था, वो जो इतनी टॉल फाइटर, एकदम हैवी वेट से, आई थिंक वो 60 kg से रिड्यूस करके जी 51 कैटेगरी में प्ले कर रही थी, और आप 45 से 46 से 51 पे कर रहे थे जी. कैसा था वो एक्सपीरियंस? जब हम इंटरनेशनल खेलने गया था, वो तब से मैं देख रही हूँ. और वो लड़की 60 में खेलती थी. हमारा इंडियन लड़कियां जो कैटेगरी है, हमारा 60 की कैटेगरी, वो लड़की से हार जाती है. अच्छा. ओके. और हार जाती है हमारा लड़की लोग, और पिट के आ जाती है हमारे वो लड़की लोग को. वो लड़की ने, कैरोलिना, तो वो धीरे धीरे 60 से आके 57 आके 54, ओलंपिक में तो 51. बताओ, इतना स्ट्रॉन्ग बॉक्सर, और फाइटिंग बिलो देयर वेट क्लास. स्किल में अच्छा नहीं है. उसका टैक्टिक्स अच्छा नहीं है. मेरा एक्सपीरियंस में. लेकिन एक बात बताऊं, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है. He is sorry, I mean that she बोलने के लिए he बोल दिया. He is like a man only. I mean, she is like a man. That kind of boxer. She is like a man. That the punches, the whole body, the strength, no? यही है. She is like a man only. मैं तो, मेरा एक वो फर्स्ट, ओलंपिक ही है, मेरा फर्स्ट फाइट ही है. जो फर्स्ट फाइट से मैं, आई थिंक प्रीमियम है, उसके बाद क्वार्टर खेलना है. ठीक है, ऐसे कुछ था. और ये राउंड ऑफ 16 था कैरोलिना के साथ. मैंने डन माय रिसर्च. आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली. और मुझे कुछ नहीं पता. आई एम टॉल, आई डोंट हैव एनी experience the past, in the past actually. I never fought with the Carolina, that the first time you were facing time facing. Okay. And what happened, I'm enter calm and very confident, a very strong mind, and also when I fought one round, मेरा इतना बुरा हाल हो गया, मैं मार नहीं पा रही हूँ. I cannot go attack. I cannot enter. खुद मैं अपना खुद इतना स्ट्रॉन्ग सोच रही हूँ, जाके डुम मारूं, नहीं कर पा रही हूँ. She is double triple stronger than me. बताओ. तो मैं कैसे मेरा राव निकालने के लिए ये सोच लिया प्लान. क्या प्लान करा फिर? राव कैसे निकल, मेरा कांप गया मेरा पैर.
खड़ा नहीं पा रहा है, हाँ। भागते भागते मेरा मेरा सारे बॉडी कांपने लग रहा, इतना स्ट्रांग मैं। उस टाइम में क्या हुआ, मैं कॉर्नर में फंस जाऊंगी तो खत्म, इतना ऐसे हालत है मेरा। एनर्जी लेवल और स्ट्रेंथ लेवल कंपेयर विद द पुलिस जब कैरोलिना का जो है ना, कंपेयर करके आई वाज दिस मच, ऊपर नीचे ये डिफरेंस है। डेविड एंड गोलायथ। तो हाँ, दैट्स Oh Jesus, I remember the story of David and Goliath. अच्छा, यही हाँ, यही स्टोरी आपने मन में मैं चलाई? भगवान से when I enter ना, then only I pray God. मैं भगवान से always remember I bow down and just a second. मैं देखा होगा वीडियो में, कहाँ देखा होगा मुझे पता नहीं, एटलीस्ट मैं bow down करके मैं जीसस से मांगते हूँ। डेविड आपकी स्ट्रेंथ से, आपका मदद से वो स्ट्रेंथ दिया है, ऐसी तरह का मेरे को भी डेविड जी से स्ट्रेंथ दे दो, पावर दे दो, जो भी है दे दो। मैं गोलायत इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री, मतलब मेरा जो भी मेरा ये माइंड में आपके चल रहा था उस टाइम पे। वाओ। तो ऐसे मुझे हरा दो, उन लोग को शक्ति दे दो, उन लोग को हराने के लिए। जो अपना तरफ से मैं कोशिश करूंगी, आपने भी मेरे को मदद करो। दिस इज माय प्रेयर। और जो हाल हुआ था ना, सच में मैं डेविड जैसा समझ रही हूँ, और ये गोलायत इतना स्ट्रॉन्ग। मैं एक बार फंस गया तो ना फिनिश, फर्स्ट राउंड में भी खत्म कर देगी। अच्छा, इतना ताकत था। तो मैंने थोड़ा स्ट्रेटजी है, मेरा स्किल, मेरा एक्चुअली मेरा टैक्टिक्स है ना, इस वजह से, फुटवर्क वजह से मैं फंस गया, मैं जीत गया। मैंने जब आने नहीं दे रहे हैं, अच्छा, आने मेरा क्लोज फाइट है। बॉक्सिंग में आप देखा होगा कि क्लोज में ऐसे पकड़ के, ऐसे होल करके ऐसे भी पकड़ मार सकते हैं, ऐसे पुशिंग, मतलब अपना बॉडी फाइट को भी होता है ना, उसमें भी करके मारा मारी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं किया, दूर से आएगा पक, फिर आने नहीं दिया मेरा क्या पास में। एक बार पकड़ लिया, साइड कॉर्नर, एक कॉर्नर जगह में फंस गया तो मैं खत्म। ये तो मैंने कभी नहीं दिया। 3 राउंड, फर्स्ट राउंड से कांपने लग रहा, बताओ ना। 3 राउंड और 2 राउंड खेलना है। क्या करूंगी मैं? 3 राउंड कम से कम मेरा जो प्रेयर है उसका हेल्प की वजह से मैं 3 राउंड चलाया। अच्छा। और मैं आराम से 1 साइडेड मैंने डिफीट करा। यही है। हाँ। और मरवा रहाली, अब वो तो इजी है। वो इजी था, वो तो आपका ब्रॉन्ज मेडल मैच था। वो तो वेरी इजी है। अच्छा। मैं कभी ये और निकोला आदम भी वेरी इजी था, और क्राउड वजह से मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, वो क्राउड तो क्राउड होता है ना। हाँ। ये अपना होम क्राउड का। निकोला को भी बीट कर रहे थे। मैं कर 1-2 साल में खेलूंगी ना लगातार उसके साथ ना, डेफिनेटली मैं हरा सकती हूँ। दैट इज आई स्ट्रांगली कॉन्फिडेंस, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। वो 1 बार 2 बार जीतने से और क्राउड वजह से, हु नोज दैट। नहीं, रेफरी उतना मुझे मार भी नहीं खाया उस टाइम में, बता रही हूँ तो। इतना मारी भी नहीं हुआ। हाँ, मेरा भी लगा, उसको नहीं लगा। पॉइंट कौन दिया नहीं दिया, कौन हाउ कैन आई विल से दैट, लेकिन क्राउड में हाँ, उसका सपोर्ट, प्रेशर उन रेफरी लोग को वो मिल गया। और तो जितना तो आपको लगता है ग्लोबल लेवल पे भी होता है थोड़ा इंडिया के साथ? इंडिया में भी होता है, बट ग्लोबल लेवल पे इंडिया के अगेंस्ट भी होता है बाय द जजेस की। अच्छा, दिस कंट्री थोड़ा फेवर करते हैं, जैसे यूरोपियन यूएस कंट्रीज को मे भी थोड़ा फेवर करते हैं। थोड़ा होम क्राउड तो होता है थोड़ा।
लेकिन आप वन साइड डिफीट कर दिया ना, ब्रूटली आप बिटन अप ना, देन ओनली दे कैन नॉट डू एनीथिंग। और मैं तो जीत के आया हूँ, मैं चाइना कंट्री से वर्ल्ड चैंपियन बन के आया हूँ, मैं थोड़ी ना आसानी से वर्ल्ड चैंपियन बन के आया हूँ। अपना इंडिया में तो थोड़ा बहुत हो जाता है 50-50, लेकिन इसमें वन साइडेड मैंने मारा। जो भी लास्ट टाइम 2018 वाला ना वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ था, उस टाइम में मैं MP हूँ करण, मेरा मैच में तो वन साइडेड मारे हूँ सब जजेस। आई एम श्योर दैट यू नो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ अभी। तो उस बाहर में जो भी कंट्री हम लोग खेलने गया था, थोड़ा वक्त तो होता है, थोड़ा मतलब वेरी क्लोज में ना यू गॉन, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना माइनर मतलब मेजर हुआ, ऐसे कुछ क्लोज फाइट हो गए तो नो मतलब होम क्राउड ही देगा, यही होता है। और यही मैं बाहर में टर्की में जीत के आया, चाइना में जीत के आया, और कहाँ जगह भूल ही भी गया मैं। आई और फॉरगॉट सम यू नो 6 टाइम, एक तो 5 टाइम तो कंसेक्यूटिव है ना, बैक टू बैक है वो तो अर्ली 2000s में आपने सारे कर लिए थे। और बीच में भी ब्रेक हुआ है, 1 साल ब्रेक के बाद, 2 साल ब्रेक के बाद हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कर सकता है? ये मुझे बताओ, ये सबसे ज्यादा जो हैरानी वाली बात है जिसकी वजह से मुझे लगता है आप इंसान नहीं हो। मैं क्योंकि इंसान तो ये काम नहीं कर सकते जो आपने करा है, तो मैं क्यों क्या हूँ फिर? आपके अंदर कोई तो शक्ति है जिसने ये, आई वुड से दिस इज अ मिरेकल। सी सेक्शन के बाद, आप प्रेगनेंसी के बाद, आप सी सेक्शन जो डिलीवरी हुआ है उसके बाद बॉडी को रिकवर होने में कितनी मुश्किल होती है। आई मीन आई हैव ओनली हर्ड कि कितनी ज़्यादा रिकवरी चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी केयर, कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़, एंड उस सब के बाद जो आप 2 बच्चों को, आप ट्विंस को यू गिव बर्थ टू देम एंड डूइंग ऑल ऑफ दैट, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, यू आर मेकिंग अ कम बैक एंड इट्स नॉट लाइक अ कम बैक, ये आपने बस कम बैक कर दिया है कि अच्छा हाँ आई 2-4 राउंड खेले, यू बिकेम अ, मतलब आई डोंट वांट टू अब्यूज बट वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर दैट, राइट? ऐसा नहीं है कि बस आप बस आए, कुछ करा और चले गए, you became a world champion after giving birth. See, that's what Mary Kom only can do. No, tell me no more. other athlete XYZ, there are so many you know, in our country there are so many, we have our champion, you know, in different discipline, ठीक है? And now who proved that? No one, na? अभी तक. What do you think? Maybe they thought that very easy. Before too, everybody said Mary Kom married and come back, and after again come back also. I everybody know that I already proved, and after birth, after the birth also proved. Now so many, I think after 2-3 years there are so many are star legend are also getting married, you know, they still continue, they prove or not, no one still, they are playing, they are representing for the country, they are representing for the country, but I'm not seeing that someone becoming a world champion after that. No one after the marriage. ये तो कोई भी नहीं कर पाया. After the marriage, तो no one is, and after the birth, तो don't think about it. After the birth, baby, you know, come और कोई किया, अभी एक नाम ले लूंगी तो फिर कोई नहीं है, चाहे रेसलिंग में, बैडमिंटन में, चाहे जूडो में, आर्चरी में, शूटिंग में, कौन आ गया भाई? कोई नहीं आया। मैं एम वेरी मच लकी। क्या सीक्रेट है? सीक्रेट हो दो। सीक्रेट तो क्या प्रोसेस है, क्या माइंडसेट है ये करने के लिए? कैसा माइंडसेट, क्या अपने आप के साथ क्या लड़ाई लड़नी पड़ती है? कुछ माइंडसेट है, अपना खाना सही ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव
yourself, and you have to strong in your mind, in your heart, will. I mean, these two, obviously, discipline, punctual. Discipline means it's all include. Right. I'm saying that if you have determination, dedication, focus, this hard work, discipline, ये इसमें और सारे include. Right. तो आप डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर टाइम में ट्रेनिंग नहीं पहुंचेगा तो क्या मतलब है? और टाइम में रेस नहीं करेगा तो क्या मतलब है? टाइम में आप नहीं खाएंगे तो क्या मतलब है? ये सारे डिसिप्लिन, और मेन तो विल पावर होना चाहिए फॉर द डिसिप्लिन ओनली. डिसिप्लिन के विल होना चाहिए, माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना एट द सेम टाइम. ऑफ कोर्स. तो ये दोनों आपके साथ नहीं होगा तो एडिंग टू दैट द बॉडी, हाउ द बॉडी चेंजेस, जो बॉडी में चेंजेस आते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, गिविंग बर्थ, तो उसके बारे में उसके साथ अलग बैटल रही होगी. हाँ, मैं बहुत झेला. आई हैव बेयर लॉट डिफरेंट पेन. PAIN, पेन, दर्द बोलता है ना हिंदी में. हाँ जी. आसान नहीं है. सी सेक्शन है. बच्चे लोग इधर चोट लगने से आउच कंप्लेन, और ट्रेनिंग में छूट जाता है. इसमें गलत आना बोलो आराम से. नहीं, मतलब उस टाइम में जो देख रही हूँ ना, कितना गिरोना लोग है, झूठ बोल के अपना ट्रेनिंग को ऑफ करने के लिए एक्सक्यूज बना के. ठीक है. मतलब कोच से परमिशन लिया कि सर ये मेरा इंजरी हो गया, टुडे आई विल स्किप माय ट्रेनिंग, टुडे आई वोंट बी एबल टू ट्रेन, मेरा पीरियड्स हो गया, मेरा कमर ये वो, सो दिंकाना बहुत है. तो यही एक्सक्यूज बहुत लोग बनाते हैं. मेरे तो पेट काटता है और उन लोग से कॉम्पीट करना दोबारा कितना साल, मतलब एटलीस्ट प्रेगनेंसी के टाइम में और ऑपरेशन सी सेक्शन का टाइम में कितना 2 साल ऑलमोस्ट मैंने तो छोड़ दिया. बॉक्सिंग से बाहर हूँ और कम बैक आके दोबारा वो फिटनेस लेवल लेके आना आसान नहीं है. और फिर दोबारा इंडिया के लिए सिलेक्शन मिलने के लिए कितना मेहनत पड़ेगा, और अपने से कितने छोटे एज में भी कितना डिफरेंस आ गया. बहुत वो लोग तो 15 साल, जब मैं 18, 19, 20 का होगा उस टाइम में तो वो लोग 5 ईयर डिफरेंस है, 7 ईयर डिफरेंस है. और कोई तो 1-2 साल डिफरेंट है. सो एट अ टाइम यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इंटरनल पॉलिटिक्स, योर मदरहुड, जो आपको मतलब एज अ बॉडी इट सेट्स यू बैक. You're fighting against the age because now younger boxers are coming up, and you're fighting against your family, जो भी सब कुछ घर पे चल रहा है, responsibilities, pressure. तो चलो बात की वो तो चलो है ही. मेरी कॉम, if she's stepping in the ring, she has to get a medal. Okay. All of that, and Mary Kom is standing against all of these people. I would basically want to conclude it as your story is basically Mary Kom against the world. And अगर इसका पोस्टर बनना चाहिए ना, Mary Kom, and there's this god sort of light, and the world is against her. I think that's the apt from what I have understood. You're a true warrior, and you're such an inspiration, not just for me. I have goosebumps talking to her, sitting in front of her, and her story is truly inspiring, and I deeply mean it when I say it. Just a small end note that whoever is watching my videos, and I want to build a sort of a community where we are respecting our sportswomen, and I think we should let them some space to their own personal lives as well. We should not be too quick to judge them. We're इतना ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए किसी की लाइफ में.
achieved so much, and I guess we are thankful for that, and truly grateful that you've given us your precious time and shared all these interesting stories with us. Thank you so much. Thank you, Vartik. Yes. Thank you. So It's a pleasure to, Oh, thank you so much. मतलब this is off camera. But you are a then- nice person, Yeah. and I wish in your future, in the upcoming future, may God bless you, and you come as it's a my best wishes is with you. Thank you. ऐसे अच्छा करते रहो. Hi everyone, today I am here with the one and only 6-time world champion Mary Kom. And today what we are going to do is we are going to have a challenge. She is going to punch me. And वो punch की Finish, you are finished, gone. तो punch की intensity ऐसे होगी. She will punch me with 1% intensity, and then अगर मैं उसको सह लेता हूँ we'll go to 5%. उसको सह लिया तो 10%. उसके आगे मुझे लगता तो नहीं मैं सह पाऊंगा, but we'll go to that's 20, 30, 40. Oh, Let's see let's see. how it let's goes. see. Yeah, are you ready? I'm always ready. टच करना हो क्या है? Thank God. तो पता है मैं कभी शो ऑफ नहीं करता. Emergencies are- मैं ना शो ऑफ नहीं करता. Is going to. मैं शो ऑफ नहीं करता. मेरी को आपका पंच खा के खड़ा रह सकता हूँ. अरे वाह, ये तो चिट्टी ने काटा भी नहीं है. जैसे. Okay, 5%. Oh. Oh, still alive. Alive. Making this what a core strong. That's why. 10%. Are Yeah. Okay, I can take that. But okay, दर्द होना शुरू हो गया, guys. But Thank you. But let's go. You Let's won? go. Of course, we'll go for more. Oh, seriously? Are you crazy? नहीं करूँगा तब तक चलेगा. This one? Oh, nice. I like that. Okay. Seriously? 30%. Yeah, but still, Let's go. 30. now he is very strong. Ah. Wow! No, little one. Let's go, brother, please. No. We're going at 50% now. 50%. Oh. Guys, if you're liking this video, you gotta subscribe to this channel. You're supposed to subscribe to this channel. I'm doing this all for you. Okay. So much fun. Okay. I don't Thank think मैं you. इससे ज़्यादा आपके punches ले सकता हूँ. I have to. Strong. You are Shoot strong. me, yeah? You are strong man, strong boy. But thank you so much. Very Good. fun. It was so much fun. Thank you. My pleasure. Yeah. If you guys made it till here, I want to thank you guys. Thank you so much for watching the entire podcast. मुझे तो बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट करके. आप मुझे बताओ ये पॉडकास्ट देख के कैसा लगा. Hit the comment section and flood it with your comments. Also, if you want me to keep bringing this content, ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूँ, मुझे मोटिवेट करते रहो, उस सब्सक्राइब बटन को नीचे जाके दबा दो. ऐसा दबाओ कि टूट जाए वो सब्सक्राइब बटन. और अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ. दिस इज मी, वार्तिक सेठी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम Detour, powered by Live Pure.